हरियाणा का एक आदमी चुना तुमने, हुड्डा साहब को ही कह रहा हूं मैं, मेरे से दस्तखत करवाए, अपने बेटे से करवा लेते ना। तो मेरे बेटे की टिकट की जिम्मेदारी फिर किसकी थी? द वेरी थिंग कि मैं उसी फेस के साथ, उसी विश्वास के साथ मिसेस गांधी के पास नहीं जा सका। कोई लोग ये सोचेगा कि मुझे पत्थर मार के भाग जाएगा तो बहुत दूर जाने नहीं दूंगा। ठीक बात है। हाँ, आप पत्थर रखते हो हाथ में? वही उठा के मारूंगा ना। एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल कर दिया, पूरी देही खड़ी कर दी, कि पता क्या करे। फिर पत्थर मारने से कोई ना हटे तो मैं क्या कहूँ? यू सी, व्हेन यू कट, ब्लड कम्स आउट, यू अंडरस्टैंड? नेचुरली ना। सो डोंट कट मी। No, I'm not cutting you. No, sir. no, I'm telling you. No. I'm telling you. I'm sorry if you feel like that. No, I don't feel like. I mean, if I'm bleeding, somebody has given me a cut. कि जो आदमी हार के नहीं सीखता है ना, वो जीत के भी नहीं सीखेगा। तो हम सीखने के लिए आ रहे हैं। जो राख से उठकर फेनिक्स बर्ड बनता है उसी को विक्टर बोलते हैं। नेचुरली उसी को विक्टर बोलते हैं। आपके पिता कुछ हैं, आप कुछ बन गए हो, तो ये कोई विक्ट्री नहीं है आपकी। आपकी विक्ट्री टेस्ट हो चुकी है, एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, नायब सिंह सैनी, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, कहने का मन करता है सब। जिंदाबाद जिंदाबाद। आई लव द वे आई थिंक। No party involved. No parties involved in this love. It's very exclusive. वो अपने नए नए प्रेमियों का बहुत ख्याल रखते हैं। आपके चेहरे में स्माइल भी है, आपके गाल भी लाल हो गए सर। वोट चोरी हुई है नहीं हुई? यहाँ तो दिल चोरी हो रहे हैं वोट। हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you, Aditya. Thank you. This is a very good gesture on your part. Thank you. I'll serve myself. Yes, sir. Please. Okay. Nice gift. But I am not taking it along. Cut Yes. cut it for everybody. So today we have Kuldeep Sharma along with us, former Vidhan Sabha Speaker of Haryana and बहुत ही एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पंडित चिरंजी लाल जी के बेटे और एक विद्वान आदमी जिनको वेदों का विज्ञान है, जो वकील भी हैं और जो अपने आप में कहते भी हैं कि हमने कई लोगों को सिखाया है, पर आजकल थोड़े से डिसग्रंटल्ड हो रखे हैं। आजकल मूड इनका थोड़ा सा इतना ग्रेट मूड नहीं है, तो इनसे करेंगे बात। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि 1957 में ये पैदा हुए थे, 3 अप्रैल को, और आज है 2 अप्रैल। तो 70 कम 1 साल के हो जाएंगे कल ये। सर थैंक यू, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और आपके लिए एक सरप्राइज है, प्लीज केक दीजिए सर के लिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, वेरी स्मार्ट ऑफ यू। वी शुड सेलिब्रेट योर बर्थडे एट लीस्ट। वेरी स्मार्ट ऑफ यू, थैंक यू। विल कट इट लेटर। नो वी कैन नाउ, क्योंकि फिर आपसे थोड़े कड़वे सवाल पूछने हैं मीठा करके। ओके। और लेटर व्हाट डू यू वांट, एज यू से। आई थिंक लेटर यू कैन हैव अ शॉट। ओके ठीक है, ये देखना थोड़ा पिघल ना जाए। सो सर 69 ईयर्स के हो रहे हो आप कल, कैसे देखते हो आप अपनी लाइफ को, जिंदगी के 69 वर्ष कैसा फील करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी करेक्ट यू, आई एम नॉट disgruntled. Okay. I am unhappy. Okay. If you'll ask me why I am unhappy, I belong to a generation of congressmen. And if I see any damage to my party, to the future of my party, and the future generation of my party, then I feel unhappy. God has given me enough for me not to feel disgruntled.
But at the same time, a person who hopes for the future and a good future can have reasons to be unhappy, because if it is happy about everything, that means he is not doing anything. Something is wrong then. So I'd like to correct you. Age is just a number. I think you only get wiser, and you only get weather beaten with age. ओके Everybody doesn't. या सो जिंदगी में सबसे खूबसूरत पार्ट कौन सा था जिसको जीने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, अगर वापस देखते हो पूरी लाइफ को? बड़ी ऑनेस्ट बात करूंगा कि माय कॉलेज डेज, आई बिलोंग टू द हिपी एज, ओह आई बिलोंग टू द आबा एज. एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, तो आपसे छोटे बाल नहीं थे मेरे, अरे वाह फ्री. और मैंने अपने आप को उसके बाद कभी फ्री महसूस नहीं किया. आई वॉज ओनली फ्री. मैं तभी तक फ्री था जब तक मैं पढ़ता था. पढ़ने के बाद स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ आते हैं, जीवन का संघर्ष आता है. और उस संघर्ष में जब आप नेविगेट करते हैं, उसमें जब आप आगे चलते हैं, तो जीवन में आसान कुछ नहीं है. नथिंग कम्स इजी. ठीक बात है. तो आपने मुझे पूछा है कि आपके बेस्ट ईयर्स कौन थे. सो सर, कॉलेज डेज, सो द ईयर्स ऑफ रोमांस एंड जो बिंदास लाइफ थी ना, वो तब उसके बाद ही खत्म होगी. एक बार जब काला कोट पहन लिया वकील के रूप में, पता नहीं क्या हो गया, सारा बिंदासपना फुर हो गया था. एंड ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारियों का एहसास जितना एक वकील करता है, उतना शायद और कोई करता हूँ. ये और डॉक्टर भी करते हैं वैसे तो. हर एक आदमी करता है अपने अपने फील्ड में. लेकिन जब आपको अपना कोई भविष्य सौंप देता है, तो आपका एहसास और बढ़ जाता है. ओके. Since you are talking about romance, have you had girlfriend at that time in college, DAV, or that was not the era of girlfriends, particularly for Haryani boys? जैसे मैंने कहा है कि I belong to the hippie age. It's not about girlfriends. For me, biological differences matter नहीं करते. I can have friends from all genders. So there is no girlfriend or a boyfriend. ऐसा कुछ नहीं है. Everyone is a friend. Everyone is a friend. Okay. मेरा सीधा सा सवाल है, how do you see कांग्रेस, प्रेजेंट कांग्रेस, अभी राज्यसभा चुनाव के बाद और असेंबली चुनाव के बाद, कांग्रेस को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस जो है हरियाणा में, जो एक बहुत पावरफुल पार्टी हुआ करती थी किसी ज़माने में, वो अब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक तरीके से 3 बार सरकार बना के ये साबित कर दिया. और जिस दिन सरकार तीसरी बार बनी, उस दिन उस वक्त के जो बीजेपी प्रेसिडेंट थे जेपी नड्डा, उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस से एक बात की कि हरियाणा हमारा गढ़ है. और आई थिंक उस गढ़ की चिनाई जो है वो कांग्रेस के लोगों ने या और कांग्रेस के नेताओं ने की है. तो जो ये आप क्राइसिस देख रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में भी अलॉन्ग विद असेंबली इलेक्शंस, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप एक पार्टी जिसके 5-10 में से सांसद हों और 37 पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे. 37 कहाँ है अब? मैं तो आपकी बात कह दी. लेकिन 37 जीत के आए हैं. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र संख्या का खेल है ना. तो उस पार्टी को आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रांग नहीं है? कांग्रेस स्ट्रांग है.
इंडिविजुअल्स की बात नहीं मैं कर रहा हूं। देखिए, आपने कहा कि हम पिछला चुनाव जीत कर भी हार गए। मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूं। आप मुझे डिसग्रंटल्ड कहने की दोबारा कोशिश ना करें तो मैं ये कह रहा हूं कि एक चुनाव जो हम जीत रहे थे वो क्यों हार गए, और इसके लिए किसको दोषी माना जाए। दोनों प्रश्नों के बीच में एक और प्रश्न उठ के आ रहा है कि क्या ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी। मेरा आज भी मानना है, बड़े विश्वास से कह रहा हूं, आत्मविश्वास से कह रहा हूं, अगर ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहती और आगे भी कभी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगी तो कांग्रेस जीतेगी। इस लड़ाई में व्यक्तित्व हावी हो गए, पर्सनैलिटीज। कुछ लोगों ने व्यक्तिवाद को हावी कांग्रेस पर कर दिया। शायद ये हरियाणा की जनता को पसंद नहीं है, कांग्रेस पसंद थी। क्योंकि कई बार कांग्रेस के नेताओं को मैंने आंकड़ों के खेल में उलझते देखा है। कोई कह रहा है कि भी इतने परसेंट वोट आ गए, इतने परसेंट वोट आ गए। परसेंटेज वोट का क्या मतलब है जब आपने कंप्लीटली चुनाव ही हार गए आप? नहीं, वो क्या है कि यहाँ दिल्ली में कुछ लोगों को समझाने के लिए आंकड़ों का खेल चलता है। एक्सक्यूजेस। आप अपना शब्द चयन करें, मैं आंकड़ों का खेल कह रहा हूं। तो उस आंकड़ों के खेल में उलझा के रखते हैं। अरे भाई, इतनी सीट आ गई, इतना परसेंट से कम हो गया, उतने परसेंट से कम हो गया। देखिए, क्राइसिस की बात जहां तक है, आपने कहा क्राइसिस में आप याद रखना, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं कह रहा हूं आपको, क्राइसिस केवल स्ट्रांग आदमी के सामने आता है और स्ट्रांग आदमी ही क्राइसिस को डिसॉल्व करता है। ठीक बात है। जो क्राइसिस से दब जाता है उसके इसका मतलब कभी स्ट्रांग था ही नहीं, नेचुरली। देयरफॉर अभी हमारे सामने क्राइसिस हैं। क्राइसिस ऑफ यूनाइटेड कांग्रेस। लोग चाहते हैं कि एक मजबूत कांग्रेस होकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी से हमें निजात दिलाए। They are not happy with BJP regime. They are not. बीजेपी से खुश नहीं है लोग, खुश हमारे से भी नहीं है। क्योंकि आप जब आदित्य सवाल पूछते हैं सांगवान साहब, तो कांग्रेस की लड़ी हुई कांग्रेस दिखाएंगे। नहीं, मैं क्या दिखाऊं? दिस इज द मिरर ऑफ योर पार्टी। ऑल राइट, एज ए मीडिया मैन यू विल से समथिंग। लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोग नहीं चाहते हैं कांग्रेस ही लड़े। कोई आदमी सोचे कि मैं कांग्रेस को चला लूंगा, ऐसा नहीं। बहुत मौका दे दिया है तुम्हें कि तुम कांग्रेस को चलाओ, तुम्हारे से नहीं चली, अब किसी और को मौका दो। हाँ, ठीक बात है। दूसरा, व्यक्तियों के महत्व को कभी कांग्रेस से में कम नहीं किया जा सकता। कोई ये कहे कि शैलजा जी इंपॉर्टेंट नहीं है, हैं? रणदीप जी इंपॉर्टेंट नहीं है, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक यंगर फेसेस में से एक फेस निकल के आ रहा है, ब्रजेंद्र सिंह, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, अश्वमेध यज्ञ, सच हैवी वर्ड। तो कुलदीप शर्मा का इंटरव्यू हो रहा है। मैं एक बात पूछूं? कई ऐसे और लोग हैं जो कांग्रेस की इस लड़ाई को मजबूती दे सकते हैं, लेकिन
अगर इसको कोई मोनोपोलाइज करता है तो मोनोपोलाइज करने वालों ने मोनोपोलाइज करके देख लिया है. पीपल हैव रिजेक्टेड इट, दे विल नेवर एक्सेप्ट इट. देयर इज नो मोनोपोली. दूसरा, आपने कहा छिन भिन हो गई है कांग्रेस. अगर मैं ये कहूं कि हम राज्यसभा चुनाव जीते हैं, राहुल गांधी की सोच जीती है. राहुल गांधी ने एक अम्बेडकरवादी, एक एक्टिविस्ट को एक शेड्यूल कास्ट के डोमेन से निकालकर सामने लेके आए, अपनी चॉइस है. ये हरियाणा के किसी नेता की चॉइस नहीं है. नहीं, नॉट एट ऑल. राहुल गांधी चॉइस. पर इंटरेस्टिंगली सर, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से कंक्लूड करना चाहता हूँ. आपने कहा कि दिल्ली में आंकड़े बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं. दिल्ली के लोग इतने नादान हैं क्या कि वो आंकड़ों को समझते नहीं है? कुछ तो उनको नज़र आ रहा होगा उन लोगों में जो आंकड़े उनको समझाते हैं, तभी उनको लीडरशिप दी जाती है. अदरवाइज तीसरे, चौथे या पांचवें आदमी को क्यों नहीं लीडरशिप दी जाती? इतनी नादानी जहां के सारे दानाओं में थी. नादान बोलते हैं, दाना बोलते हैं जिसमें बहुत अक्ल हो. उस जिसके पास बहुत ज्यादा अक्ल है ना, उसके पास भी इतनी नादानी का पोर्शन रहता है. आंकड़ों का खेल ही ऐसा है, लोकतंत्र खेल है संख्या का, इसमें उलझा के रखते हैं लोग. इट्स द मैथमेटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स. इसको हर आदमी नहीं समझ पाता है. लेकिन ये खेल चलता है. देखिए, नेचर का एक रोल है ना. नेचर आपको फिनिश करने पे आता है. हर एक बिल्डिंग की लाइफ है, हर एक पेड़ की लाइफ है, हर चीज की लाइफ है. किसी की ज्यादा है, किसी की कम है. चौधरी बंसीलाल जी की एरा थी, चौधरी देवीलाल जी की एरा थी, भजनलाल जी की एरा थी, चौटाला जी की एरा थी, हुडा जी की थी, मनोहर लाल जी की थी. मैं एक बार आपको रोकता हूँ. मैं मनोहर लाल जी से पहले आते हैं, 1 मिनट के लिए. You don't have to ask me this. No. When You said a very strong statement. Can you please elaborate it? What do you mean by थी? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक एरा थी, होती है. मैं वही पूछ उसके लिए उस एरा को क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस एरा को वापस लाने का स्ट्रगल हो रहा है ना, बट इट्स नॉट कमिंग बैक. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. यस, आदमी अपने देखिए, मैंने कहा ना, नेचर फिनिशेस यू समटाइम्स. इट मे हैव फिनिश्ड मी, इट मे हैव फिनिश्ड एनीबॉडी. यस, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मैं अपने आप को इसमें शामिल कर रहा हूं. गाना है ना कि आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे से मंजर बदल जाता है. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आता. उनके लिए था शब्द बना है. किसको डेडिकेट करना चाहोगे? I've said about everybody. ये आप पे भी लागू होता है? Yes, of course. I am not here for all. I am not here for 100 years or generations. No. ये वहम मैंने तो कभी नहीं पाला हुआ है कुछ लोगों ने. मैंने तो नहीं पाला. किन लोगों ने पाला हुआ? मैं बड़ा नादान हूं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बातें. जो आपको सुन रहे हैं उन सबको समझ में आ रही है. थोड़ा सा आप प्लीज मेरे को हेल्प कर देंगे समझने में. कह रहा हूँ कि पर्दे से मंजर बदल चुका है. चलिए, मैं इसको इट हैज गॉन. एरा जो है वो चली जाती. ओके. बताया था, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे से मंजर बदल जाता है. सर, इसी चीज़ को अब थोड़ा सीधा सीधा बात करते हैं. ये तो पोएटिक बातें थी और अच्छी बातें थी. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके बेटे को टिकट नहीं दिया, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट देने वाले नहीं हैं. उस वक्त तो थे. नहीं, उस वक्त भी नहीं थे. चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारी पार्टी में टिकट हमारी हाईकमांड देती है.
ना तो मैं उनको एक क्रेडिट देना चाहता हूँ हम्म, कि वो टिकट दे रहे थे और उन्होंने नहीं दिया। हम्म, ठीक है, मेरी पार्टी ने नहीं दिया। हम्म, चाणक्य पंडित चुनाव लड़ते तो शायद कुछ और परिणाम होते। खैर, एवरीबडी हैज हिज ओन मैथमेटिक्स इन पॉलिटिक्स। आई हैव नो रिग्रेट्स। हम्म, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, हम्म, और ये बात जहां मैं कह रहा हूं वहां पहुंच जाएगी, वरना आप भी पहुंचाने की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, आपकी बात पहले पहुंची हुई है वहां पे। देखिए, पॉलिटिक्स में ये जो सडन ड्रॉप्स हैं ना, दे आर वेरी डेंजरस। यस, नेचुरली। ये जो पैराशूट्स हैं, उन्होंने, मैंने देखा है पॉलिटिक्स को कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया उसमें कुछ। हर एक आदमी जिस पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसको एक स्ट्रगलिंग पीरियड तो हो। ठीक बात है। उसने कोई स्ट्रगल किया हो, उसने ज़मीनी हकीकतों को पहचानने की शक्ति देखी हो, लोगों के दुख दर्द को समझने की ताकत उसमें डेवलप हो गई एक हो, एम्पैथी हो। एक एम्पैथी हो, एक ग्राउंड रिपोर्ट उसके पास हो। हाँ, ठीक बात है। आप सडनली कहीं से आए हो, कहीं कोई अमेरिका से आ गया, कोई जर्मनी से आ गया, कोई कहीं से आ गया, आप सडनली यू आर कैटापुल्टेड इनटू पॉलिटिक्स। फिर आप वही करते हैं जो कुछ लोगों ने किया है। उनकी स्ट्रेंथ उनमें खुद में नहीं होती, उनका अपना कुछ नहीं होता। वो बोरोड स्ट्रेंथ से अपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी बन जाते हैं और उसको वो एक्सरसाइज भी करते हैं। इन दिस केस रॉन्गली सारी पार्टी सफर किया है। ओके। तो इस राजनीति में अगर चाणक्य को आना है, मैंने उसको कहा था, तो गो टू द पीपल फर्स्ट। ये मंत्र चौधरी देवीलाल जी ने दिया था। मैं और मेरे पिताजी उनके पास गए थे, मेरे पिता उनके मित्र थे। जाहिर तौर पर। तो उन्होंने कहा था लोगों में जाओ। चाणक्य को मैंने कहा था गो टू द पीपल, और उसने 700 विलेजेस को विजिट किया, सब एरियाज, और उसको इस सब कुछ करने के लिए प्रेरित किया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ओके, अच्छी बात है। हाँ, उन्होंने कहा था कि यस, और उन्होंने बड़ी हेल्प की उसकी। आई विल नॉट से, यहां मैं आपके सामने मदद तो की, मैं भी मानता हूँ। मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने सभी लोगों को बोला टू सपोर्ट चाणक्य। नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपके द्वारा कही गई बात कि मेरी कोई नाराजगी है? मेरी तो कोई नाराजगी नहीं है। मैंने भी नहीं करना चाहिए। जब आपने शब्द डिस्ग्रंटल इस्तेमाल किया था ना, उसके बहुत मीनिंग होते हैं। यू आर टॉकिंग टू कुलदीप शर्मा, सो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। और उसी को मैं कन्वे करना चाहता हूं। आपको साफ दिखाई देगा कि मैं कोई अनहैप्पी नहीं था उस समय। मुझे भी कोई पहले दिन प्लेट में टिकट नहीं मिल गई थी। मैंने भी स्ट्रगल किया, इलेक्शन लड़े, हारे, जीते, सब कुछ हुआ। लेकिन एक G23 का एपिसोड है, आई हैड डायरेक्ट रिलेशंस विद गांधी फैमिली। दैट्स वेरी गुड। मिसेस गांधी ने मुझे प्रमोट किया और मेरे से G23 के लेटर पर दस्तखत करा लिए। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा, आई डोंट लाइक टू रिपीट किसने कराए। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर ऐसा वक्त आ रहा है तो हमारी कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अस फॉरवर्ड? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक बात है। हरियाणा का एक आदमी चुना तुमने। हुड्डा साहब को ही कह रहा हूं मैं, मेरे से दस्तखत करवाए, अपने बेटे से करवा लेते ना।
तो मेरे बेटे की टिकट की जिम्मेदारी फिर किसकी थी? द वेरी थिंग कि मैं उसी फेस के साथ, उसी विश्वास के साथ मिसेस गांधी के पास नहीं जा सका। हम्म। तो चक्रव्यूह रचा गया है। बहुत लोग चक्रव्यूह रचते हैं। ये चक्र ऐसा चक्र है, इसका फंदा कहाँ के पड़ता है किसी को पता नहीं लगता है। ओ, मैंने कहा ना, कुदरत की मार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सर एक बड़ा खूबसूरत स्कूल है, उसका नाम है मेयो कॉलेज। और मेयो कॉलेज के कई बच्चे हरियाणा में एमएलए एमपी इस तरीके से रहे हैं और कांग्रेस में पर्टिकुलरली हैं। अब कांग्रेस, वो मेयो कॉलेज रिप्रेजेंट क्या करता है? अर्स्टवाइल रॉयल फैमिलीज और एक डायनेस्टी और इस तरीके की रिजेंबल्स हैं उस कॉलेज से। कितने दिन तक कांग्रेस पार्टी मेयो कॉलेज के पढ़े हुए बच्चों को ढोती रहेगी और क्यों उनकी टेक केयर करे? किस लिए? आदित्य, आपके बच्चे कहाँ पढ़े हैं सर? मुझे नहीं पता कि और कौन है मेयो कॉलेज से हरियाणा में। आपको पता है तो बताइए। हाँ, और कौन है मेयो कॉलेज से हरियाणा के पॉलिटिक्स? लोगों को पता है, मैंने बात कर दी, लोग समझ जिसकी जाएंगे। आप बात कर रहे हैं वो तो 6 महीने मेयो कॉलेज में रहे थे, साल रहे होंगे, 1.5 साल रहे होंगे। हम्म। चाणक्य इज ए मेयोइट। हम्म। चाणक्य was the school captain. हम्म। Chanakya was the school monitor हम्म। of Mayo College. His name is on the history board of that Mayo College. दैट्स अ वेरी फेयर थिंग। अगर और कोई कौन का रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं आप कुछ छुपा रहे, कहीं मैं छुपा रहा हूँ। हाँ, ये झुकी झुकी सी पलकें, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, और किसी से क्या छुपाना। ठीक बात है। मेयो टैग उसको लगता है जो who spent 4 years in Mayo. Until unless that is done, you are not an ex-mayor. ठीक है, आपने बैड डाटा में लिख दीजिए आप, but that status is not there with you. नहीं, मेरी बात उससे ये है कि कब तक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बच्चों को कांग्रेस ढोती रहेगी? टू बी, ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और क्यों? देखिए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स ठीक है, आज की एज में जो हमारी यंगर जनरेशन है, दे डोंट बिलीव इन इट। आपने देखा बीजेपी कंटिन्यूअसली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को अटैक करती रही है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायनास्ट्स। प्रोडक्ट हैं इसके 2। एक तो जो स्ट्रगल से आए, लाइक मेरे फादर 1996 में लास्ट एमपी थे और मैं 2009 में एमएलए बना, तो 13 साल मैंने स्ट्रगल किया। आप कंप्लीट करिए, फिर मैं रोकना चाहूंगा। हाँ, ऐसे ही ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे राहुल जी हैं। ही लॉस्ट हिज फादर इन 1991। उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल अपने तरीके का था। लोग कहते हैं उनको शहजादा और कई शब्दों से, वो असल में शहीद ज़ादे हैं। जितना उस फैमिली ने सफ़र किया है, आइसोलेशन को देखा है, उनको जो भींच देने की, उनको एक क्लोजेट में रखने की पॉलिटिक्स को वो फेस करके बाहर निकले हैं। उनका जो स्ट्रगल है, दैट्स नॉट ऑर्डिनरी स्ट्रगल। सो राहुल गांधी जी के बारे में अगर कोई ये कहे कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, शहजादे हैं, नहीं, शहीद जादे हैं। दैट्स योर ओपिनियन? दैट इज माय ओपिनियन। ओके। ऑफ कोर्स पीपल मे नॉट बाय इट। You see, I respect everybody's opinion. I have my own. Yeah, true. But I have to respect others also. राहुल जी का एक क्रिटिसिज्म ये लोग करते हैं, अपोजिशन के लोग। डायनास्ट शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी गंभीरता से किया जाता है। लेकिन क्या पंडित नेहरू के बाद इंदिरा जी बनी थी?
नहीं, बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर बने थे देश के, उनकी लीडरशिप थी, आज भी है। बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री, हम्म। उनकी असामयिक डेथ हो गई तो क्या नेहरू जी कह गए थे मेरे बाद इंदिरा जी हो? हम्म। बल्कि इंदिरा जी से पूछा गया था, हु आफ्टर यू? हम्म। कहता, आई एम गोइंग टू टेक माई डिसीजन फ्रॉम माई ग्रेव, हु आफ्टर मी, आई कांट से। वो ठीक है कि इंदिरा जी का कत्ल हुआ और कोई राज तिलक नहीं था राजीव जी का, उनके खून से उनका राज तिलक हुआ था। उनके शी वॉज मर्डर्ड फॉर दिस कंट्री। राजीव गांधी वॉज मर्डर्ड फॉर दिस कंट्री। उनके कंट्रीब्यूशन को आप देखेंगे कि आपने मुझसे एक प्राइवेटली सवाल पूछा था, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन? आई वुड से इंदिरा जी। इन करंट सिनेरियो, आज तक के कांग्रेस के इतिहास में जिसने सबसे लंबा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दक्षता से कार्य किया है, श्रीमती सोनिया गांधी। कहां से उनका ओरिजिन है, कहां वो आई और किस तरह उन्होंने संभाल कर कांग्रेस की धरोहर को रखा, कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई। शी इज अ फिर सो समय अपने आप लीडरशिप थ्रो करता है, लेकिन कोई अपने आप को थ्रो करे वो मुझे एक्सेप्टेबल थोड़ा कम रहता है। नहीं, रादर अपने आप को थ्रो करे। आपने तो इतनी अच्छी बात कही है सोनिया जी के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में। सोनिया जी की लीडरशिप और सोनिया जी की विवेक, राजनीतिक विवेक पे आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ शी वाज मोर देन ऑर्डिनरी। नहीं, सोनिया जी की चॉइस और सोनिया जी के राजनीतिक विवेक पे तो सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। नो, आई नेवर सेड दैट। आई सेड सोनिया जी का जो कंट्रीब्यूशन है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पर्टिकुलरली हरियाणा के एस्पेक्ट को देखते हुए। मेरे से सवाल पूछा गया था कि व्हाई फॉलोड ए पर्टिकुलर लीडर, एक विशेष नेता को मैंने हरियाणा में क्यों इतना सहयोग और आउट ऑफ द वे गया मैं। तो मैंने कहा था कि वो मेरी चॉइस नहीं थी, वो हमारी पार्टी की हाईकमांड की चॉइस थी। और जो पार्टी की हाईकमांड की चॉइस होता है उसके साथ चलना कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर चलना चाहिए। ठीक है, चलना भी चाहिए, आगे भी चलना चाहिए। चला। आपको नहीं लगता आगे भी चलना चाहिए आपको? नहीं, मैं जिस पार्टी में मैं हूँ कांग्रेस में, उसके जो फैसले हैं उनका मैंने कभी निरादर नहीं किया है। आई हैव ऑलवेज गॉन बाय द डिसीजंस ऑफ द पार्टी। इंडिविजुअल्स के डिसीजंस को मेरे ऊपर नहीं थोपा जा सकता। बिल्कुल नहीं थोपा जा सकता। यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स कोई करेगा, एक व्यक्तिवाद की राजनीति कोई करेगा तो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सोनिया गांधी को इंडिविजुअल पॉलिटिक्स नहीं मानते? नो, सोनिया गांधी स्ट्रगल से आई थी। सोनिया गांधी को 10 जनपद के 4 दीवारी में रखने की कितनी कोशिशें हुई हैं। वो तो एक सोनिया गांधी का पीरियड एक ऐसा है कांग्रेस के लिए, गोल्डन पीरियड मैं कहूंगा रिसेंट टाइम्स। वही तो कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई। 98 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। मैंने पहला चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का और सोनिया जी आई थी, राहुल जी साथ थे मेरे चुनावी सभा में। उनकी सरलता, उनकी इश्यूज को समझने की शक्ति, उनकी सबको बांध कर चलने की लक्ष्य और सबकी उनके अंदर श्रद्धा। आपस में डिफरेंसेस हो जाते हैं, रहेंगे, होते हैं, लेकिन जहां सोनिया गांधी जी की लीडरशिप का सवाल था, कांग्रेस एक श्रद्धा के साथ कांग्रेसमैन उसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, करते हैं बिल्कुल। वो जो पर्सनैलिटी है ना उनकी, शी इज एन आइकॉन। वो जो उनका स्वरूप है सोनिया जी का, उस स्वरूप को कांग्रेस के लोग बहुत श्रद्धा से देखते हैं। ओके सर, आपने एक बात कही कि मैंने 12-13 साल स्ट्रगल किया और इस तरीके से, शायद दुष्यंत चौटाला ने भी एक बार कहा था कि मैं भी 16-17 साल की उम्र से स्ट्रगल कर रहा हूँ। दिग्विजय ने भी, और भी कई लीडर हैं। एक ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी, उनको ये लगता है कि वो 3-4-5 साल की उम्र से ही स्ट्रगल करने लगते हैं। उनका ये भ्रम रहता है। आपको जो टिकट मिला और आप चुनाव जीते, वो सिर्फ और सिर्फ
पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी के बेटे होने के नाते उसके अलावा आप में क्या काबिलियत है, आप थोड़ा बयान करेंगे इस बात को? हाँ, यस। मैं, देखिए, आपने दुष्यंत जी का नाम लिया है या और किसी का नाम ले रहे हैं। और भी ढेरों एग्जाम्पल है, मैं आपको और एग्जाम्पल दे दूंगा। मैं बच्चों के बारे में बात नहीं करूंगा। My daughter and Dushyant have been together in Snar. They've been together in school. They're even now good friends. I don't want to talk about them. आपके बारे में बात करते हैं। Yes. देखिए, मेरे फादर ने मुझे कभी प्रेफर नहीं किया था टिकट के लिए। अशोक आपके ब्रदर? Yes. 1987 में उनको टिकट दिया था। ये मेरे फादर का मेरे लिए कोई डिजाइन नहीं था पॉलिटिक्स का। और मैं ये कहूं कि भी कांग्रेस में कौन सा ऐसा पद है जिस पर मैं नहीं रहा? यूथ कांग्रेस, सिटी कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, कौन सा ऐसा पद है इसमें? तो ये डायनेस्ट पॉलिटिक्स की वजह से ही तो था। नो, पीपल न्यू। देखिए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा 97 में पार्टी के प्रेसिडेंट बने, मेरे ब्रदर भी बनना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोनीपत, और मैं भी बनना चाहता था करनाल। ये एक बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है। गुलाम नबी जनरल सेक्रेटरी थे, तो आई वाज चोजन, आई वाज सिलेक्टेड। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। यस। आपके फादर ने एक बहुत पॉलिटिकल अच्छी स्कीम भी डाली थी। एक बेटे के लिए करनाल, एक बेटे के लिए पानीपत, एक बेटे के लिए सोनीपत, ताकि तीनों बच्चे पॉलिटिकली उस तरीके से उस राह पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से चलते रहे। अब आप प्लीज कंटिन्यू करिए। यस। माय यंगर ब्रदर, जिसके लिए आप पानीपत कह रहे हैं, उसने पानीपत में अपना उद्योग स्थापित किया है। इसके अलावा उसने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कभी नहीं दिखाई। मैं करनाल में 28 साल वकालत की है, और अब जैसे बीजेपी के शासन में सांसद प्रतिनिधि बनते हैं और कुछ बनते हैं, तो ऐसा कोई पद कांग्रेस में नहीं था। लेकिन बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय फादर, आई यूज्ड टू वर्क अमंग पीपल एंड being a representative of father in what sense? in the sense that कि वो Like- जब वो काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में, उस समय पार्लियामेंट 7 to 8 months इन ईयर चलती थी। तो मान लिया लोग आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, उनके काम हैं, उनको अटेंड करना है, उनको गाइडेंस देनी है, उनको पंडित जी से मिलवाना है। तो ऐसे I was go between. I was the. So that was your struggle. No, that was not my struggle. That was my. I was familiarizing myself. Okay, with politics. Yes, familiar. Okay. I was getting familiar. But you were not a representative. No, मैं कोई आपको बता दूं, मैं कोई अमेरिका से नहीं आया था। हरियाणा से आए हैं सर सारे? मैं हरियाणा नहीं, सारे नहीं आए हैं। आप शायद भूल रहे हैं। कौन, मेरे को याद नहीं आ रहा किसकी बात कर रहे हो। Don't suffer from selective amnesia. I'm not suffering from selective amnesia. Rather, this is likewise. Yes. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सडनली कैटापुल्टेड इनटू पॉलिटिक्स नहीं हूँ। मैंने आजाद इलेक्शन भी लड़ा, जमानत भी जब्त हुई है मेरी, तब उसमें कहाँ थे मेरे फादर? ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल करते हैं हम, फिर पार्टी का सहारा होता है। देखिए, पार्टी सबसे बड़ी चीज है। कोई भी आदमी, देखिए, जीत जाते हैं लोग। मेरे फादर भी इंडिपेंडेंट जीते थे, एमएलए बने थे, पार्टी ने उनको नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक। लड़े तो इंडिपेंडेंट बन गए। वो अब उनका स्ट्रगल था ना, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के। बिल्कुल था। ऐसे मेरा भी था। मैंने भी स्ट्रगल किया, इंडिपेंडेंट लड़ा, पार्टी के मैंडेट के खिलाफ गया, पार्टी ने मुझे निकाला, पार्टी में वापस आया। ऑल दिस इज, आई मीन, ऐसे कोई मैं बैठ थोड़ी गया कहीं जाके मैं आ गया हूँ भाई, ऐसा नहीं था। मैं आ गया हूँ भाई। हाँ, अब मैं आ गया, मेरी शुरू कर दो आराधना, जैसे आ गया कोई हो। सर, कई बार
ये होता है राजनीति में और दोस्ती में भी और मोहब्बत में भी। हम बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के और हम बिछड़ जाते हैं किसी कारण से, पर उसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम अपने बिछड़े हुए आशिक के प्रति वो आशिकी निभाते ही रहें। देखिए ऐसा है, मोहब्बत करनी हर आदमी को आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती, आर्ट है एक। ये बड़ा नेचुरल होता है, आर्ट भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर है सर। सुनिए मेरी बात, हम्म, कि शायर ने कहा है, हम्म, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, हम्म, इट इज इन सर्टेन हार्ट्स। हम्म, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हम्म, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हम्म। इट्स नॉट कॉमन। इसी ये lovers are special people. the love is special, Yes, indeed. the individuals may not be। एक तरफा भी हुई है सर। इसी एक तरफा क्या है, आप किस्सा सुनते हैं, हम्म, आई सेड हम्म, आई एम ए पर्सन फुल ऑफ रोमांस हम्म, एंड व्हाई शुडंट आई बी। हम्म। मेरी एक अपनी इंडिविजुअलिटी होनी है, चाहिए। तो हाउ कैन आई एनीबडी डिनाई, किसी को क्या तकलीफ है, कैसे कोई मेरे से छीन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं छीननी चाहिए। आई एम रोमांटिक, व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? और वो आज तक भी कैरी हो रहा है और होना चाहिए, क्यों नहीं? क्यों नहीं? मेरा रोमांस साहित्य से भी है, हाँ, अच्छे लोगों से भी है, अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं हाँ, सर। सबसे है। मेरा रोमांस ट्रैवलिंग से है, रीडिंग से है, हाँ, मेरे अपने। आप रोमांस को बायोलॉजिकल टर्म्स में ना लेके जाइए। बिल्कुल मुलाकातें होती हैं, पर मुलाकातें तो होती हैं पर बात नहीं होती। अब ये है, यूं तो सब मुलाकातें इत्तफाकन हैं, हाँ, पर जो भी जिससे मिले हाँ, सोच के मिले। हम बिना सोचे मिल लिए, अब सोच रहे हैं हाँ, कि तो ये क्या होगा। मुलाकातें नहीं हो रही। करवाएंगे किसी से बातचीत करेंगे, मिलाएं वो। You see, Rather I should call him. no, I will call him myself. That's मेरी true. किसी से That's कोई true love. एनिमिटी, That's true love, sir. ये इसी मेरी किसी से कोई एनिमिटी नहीं है। डिफरेंसेस आर नॉट एनिमिटी। एनिमिटी तो हो ही नहीं सकती मोहब्बत में। तो देखिए, आपको मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मैं आई कैन बी ए क्रिटिक ऑफ द पर्सन whom you are not naming, आप जिसका नाम नहीं ले आप ही रहे नहीं ले हैं, रहे हो तो मैं कैसे लूंगा आप मोहब्बत वाले का नाम? लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, सब समझते हैं। किसका किससे प्यार है। हाँ, तो उसमें क्या हो गया कि प्रेस वाले तो उसको वो बना देते हैं भाई, खींच देते हैं, ड्रामा बना देते हैं। लेकिन मैं उसकी बात कहूंगा कि आई कैन हैव ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाँ, आई हैव माई ओन ओपिनियन एंड आई मे नॉट हैव एन ओपिनियन ऑफ एनीबडी। एक बार पंडित नेहरू से पूछा था कि आप सीडी देशमुख के बारे में क्या ओपिनियन है, कहते मेरी उनके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। ठीक बात है। नो ओपिनियन लेफ्ट ऑफ हिम, कुछ बची ही नहीं है ओपिनियन। ओपिनियन है ही नहीं। अब वो मुकाम भी होता है एक, वो भी बहुत बढ़िया मुकाम होता है। और मैं जिन लोगों के साथ रहा हूं, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं, और आप फोन मिला रहे हैं जिनको, उनकी भी करता हूं, मोहब्बत करता हूं। और आपने देखी ये बर्फ पिघल जाएगी एक ये आपने हिंदी पिक्चर देखी नहीं है? कौन सी? कितनी? अच्छा। उसमें मोहब्बत होती है, फिर उस मोहब्बत में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना? फिर आखिर में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं। सर इस जब चरम पर था उसकी बात करते हैं, जब आप काला चश्मा पहन के घूमते थे, हाँ? और मोहब्बत में नजरें दूसरों को भी नहीं दिखाते थे। इसी हाँ? मैं एक तरफ आप काला चश्मा, मैं कॉलेज से 1972 में एक मेरे फ्रेंड गए थे अमेरिका, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं। मैंने कहा एक रेबन का ब्लैक चश्मा लेके आना। वो 72 में लाए थे। उसके बाद आज तक, अभी तक, इस समय भी, ये वाला, ये तो हाँ, इस समय भी, हाँ, अच्छा ये दूसरा है,
ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, वो नहीं है, ये यार वो तो वही है, बट इट्स वो तो वही इट्स ए ब्लैक वन। यस, कलेक्शन है सर वो तो। हाँ, सो वो चश्मा इज पार्ट ऑफ माई, हाँ, पर्सनैलिटी। पार्ट ऑफ मी, हम्म वॉट एवर आई एम। हम्म अब वो शेड्स इस्तेमाल करना हम्म ये हो सकता है मेरे लिए हैबिट हो, हम्म आई लाइक इट। ठीक बात है। हाँ, मैं उस वक्त की बात करना चाहूँगा सर। मैं उस वक्त की बात करना चाहूंगा हाँ, जब मैं मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स हूँ और स्ट्रॉन्ग लाइक्स हूँ। यही होता है मोहब्बत में सर, स्ट्रॉन्ग एक तरफा। हाँ, लाइक्स एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स। हम्म कोई मुझे अगर पसंद नहीं करता है हम्म और वो इसलिए ना पसंद करे हम्म कि मैं वो मोहब्बत के गीत नहीं गा रहा हूँ, हम्म तो ये तो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक बात है, वो तो इंटरनली है सीन। जब आप बड़ी कुर्सी पर बैठते थे, आपकी मोहब्बत करने वाले सामने होते थे, हाँ, आंखों ही आंखों में बातें होती थी, कहाँ गए वो दिन? नहीं, और उस मोहब्बत के पीछे बच्चे आ गए। नो, आई एम वेरी स्टेबल, हाँ, वेरी स्टेबल। हम्म आई हैव द डीपेस्ट रिकॉर्ड हम्म एंड लव, हम्म इट्स नॉट लॉस्ट। हम्म देखिए, हवा आपको दिखाई नहीं देती, हम्म पर ये है। Similarly, there is no definition of love. You cannot define it. You cannot define it boundaries. हम्म ना ये छोटा है ना बड़ा है। हम्म। आज का सर सारा इंटरव्यू लवर के बारे में ही बात करोगे क्या? you आपने आप घुमा फिरा के प्रेमी को ले ही आते हो बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, प्रेमी अपना रोमांस जो है वो पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी है। हाँ, तो वो आता रहेगा, घूम के आता है। कितने खूबसूरत दिन थे वो, कितने खूबसूरत दिन दिखाए, प्रोस्पेरिटी दिखाई, प्यार के मतलब वो अच्छे दिन, खूबसूरती, आपको सफलताएं मिली, वहां तक आप पहुंचे, और फिर ये सब हो गया। नहीं, वो अभी बच्चों कुछ के कारण नहीं, कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं, बच्चों के कुछ कारण नहीं हुआ। ठीक है, नहीं दिया टिकट, कोई नहीं, क्या बात है, मतलब लेट इट बी। अब इतना थोड़ी ना होता है आदित्य, उसमें। मैंने कहा तो है और कि चाणक्य को टिकट ना मिलना के लिए मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना, आज भी नहीं मानता। मैं पार्टी का कर रहा हूं। और ये जरूर है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, हो जाता है डायनेस्ट पॉलिटिक्स में सर। फिर आप पूरे कांग्रेस, एक तो दिक्कत कांग्रेस के साथ यही है कि हमारी कोई दिक्कत पूरी नहीं कांग्रेस ही डायनेस्ट है। हम स्ट्रगल करके आपके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अलावा कोई लीडर आप मेरे को बताइए आज हरियाणा में। 2019 के बाद अगर 5 साल के पीरियड में कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी कार्व आउट कर रहा है तो उसका स्ट्रगल नहीं है क्या? नहीं सर, ये बात अलग है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको टिकट मिला 19 में, शायद 6 लाख से आप हारे। 6 लाख से हारे। इट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन्स। हाँ, उससे ज्यादा, शायद दूसरी सबसे बड़ी हार थी आई थिंक। आप उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे थे सोनीपत से। आय हाय, और मैं अकेला नहीं हूँ इस मंदिर में। दूसरी सबसे बड़ी हार थी। और वहां से हारे थे जो उनका गढ़ कहा जाता है। आप लोगों को मदद करनी चाहिए थी। हम तो मदद कर ही रहे थे, हमारी मदद के बावजूद हार गए। चलो, ये भी अच्छी हार बात गए, क्या करें, नहीं, राजनीति है। राजनीति है, हरा 10 की 10 सीटें हारे थे। नहीं, ठीक बात है। फरीदाबाद की भी 6 लाख से हारे थे। चलो, हम भी इतने दूर नहीं जाते, हम दिल्ली के इसी नहीं, साइड अगर में। जाना चाहते हैं तो मैं सभी जगह ले जाता हूँ आपको। कौन कितने से हारा था? नहीं, मेरे को पता है वो तो। सर, कोई 4 लाख से हारा था। 24 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से 35,000 वोटों से हार, और आप ये एक्सपेक्ट भी करते हो कि मेरी नेक्स्ट पीढ़ी है उनको भी कांग्रेस टिकट दे। इससे मेरी नेक्स्ट पीढ़ी का और मेरी हार का कोई कनेक्शन नहीं है। इलेक्टोरली रेलेवेंट नहीं होना सर आप। इट इज नॉट एट ऑल, इट इज नो कनेक्शन। दिस इज द मेन थिंग। आई मे बी, मैं जीवन में नाकामयाब हो सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चाणक्य भी नाकामयाब हो। वो स्ट्रगल करेगा तो आगे आ जाएगा। मेरी नाकामयाबी से वो कैसे पीछे रह जाएगा? और मुझे हराने के लिए कौन कौन सी ताकतें लगी हुई थी उसका अंदाजा लगाओगे?
सर ये सारे एक्सक्यूजेस दे देते हैं हम ये मैं लोग। कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। हाँ, हरियाणा कांग्रेस में किसी से भी बात करो कि मैं भाई ये कह रहा हूँ, मेरे हराने के लिए ये था पीछे, वो था पीछे। भाई आप में भी तो थोड़ा दम होना चाहिए। ओके, यू आर राइट। हाँ People have rejected me. I have accepted my defeat. हाँ, So what? How does it affect चाणक्य? चाणक्य का क्या उसमें क्या रोल है? मैं बताता हूँ ठीक क्या है, चाणक्य अगर स्ट्रगल करेगा और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे तो राजनीति में कामयाब हो जाएगा। हम्म, और स्ट्रगल नहीं करेगा, लोगों की एक्सेप्टेंस के अंदर पैरामीटर्स में नहीं घुसता है, तो फिर क्या वो भी और लोगों की तरह खर्च हो जाएगा। चाणक्य किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है कि अचानक राजनीति में आ जाएगा, समझे आप? हाँ, दोबारा घुमा फिरा के गॉड ये प्यार क्या बना दिया आपने। no, I am telling you. You see, when you ask me hard questions, I have to go back to my you see, when you cut, blood comes out. You understand? Naturally, no? So, don't cut me. No, I'm not cutting you. No, I'm telling you. No. I'm telling you. I'm sorry if you feel like that. No, I don't feel like. I mean, if I'm bleeding, somebody has given me a cut. All right? जो लोग एक बड़ी सेफर पॉलिटिक्स को करते रहे हैं, भाई कभी तो आप चीफ मिनिस्टर के लड़के हैं, कभी आप चीफ मिनिस्टर के लड़के बनने की चीफ मिनिस्टर आपके पिताजी बन रहे हैं, बनने जा रहे हैं, बन गए हैं, उसकी वजह से चुनाव जीत जाते हैं। He's a nice man. Everybody is nice here. He's a nice man. No, everybody is nice. I have no problem with anybody. I am not nice myself. Yes. For me, everybody is nice. अच्छा, that's the thing. लेकिन मैं लैंग्वेज ऑफ हार्ट्स को समझता हूँ। लैंग्वेज ऑफ साइलेंसेस को भी आप समझते हो? Absolutely. That's the strongest one. If you don't understand कोई लोग my सोचते words, हैं, कोई लोग ये सोचेगा कि मुझे पत्थर मार के भाग जाएगा तो बहुत दूर जाने नहीं दूंगा। ठीक बात है। हाँ, आप पत्थर रखते हो हाथ में? वही उठा के मारूंगा ना, वहीं से उठा लोगे। जो मेरे को लगा है। मैं तो ये सोचता था सर आप पंडित हो, आप विद्वान तरीके से बात करोगे। मैं पंडित के आप तो रेसिप्रोकेट होली, No, वेंडेटिव होली। आप तो no, there is no vendetta. There is no vendetta politics. Vendetta नहीं, I'm not saying about vendetta politics. जब someone is throwing stone on you and you said मैं उसी पत्थर से वापस मारूंगा, that's a vendetta. No, that is a repulsion. हाँ, repulsion is the second word of vendetta. You see, this is, you are trying to, English is the language of understatement, you know. When I say repulsion, that means if you are, अगर आपको बार बार कोई हिट कर रहा है और आप फिर वापस नहीं हिट कर रहे हैं, then you are not a strong man. Of course, गांधी ने कहा, गांधी said, even Jesus said कि एक थप्पड़ मारो तो उसके सामने दूसरा गाल कर। हमने तो एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल कर दिया, पूरी देही खड़ी कर दी, कि पता क्या कर रहे हैं। फिर पत्थर मारने से कोई ना हटे तो मैं क्या कहूँ? बात तो करने के। लेकिन क्राइस्ट की बात आपने की है। देही से ज्यादा सर बाय ब्रेन आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स बेसिकली है भी माइंड गेम, और इसमें कई सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून इमर्ज करते हैं। दे डोंट डिजर्व इट एक्चुअली, लेकिन दे आर सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून। लेट द पीपल डिसाइड। तो वो कुछ लोगों को उनके परिवार का संघर्ष काम आता है, ठीक है ना, और उनसे कैसे डिनाई करें? वो एक परिवार, एक परंपरा से बंधे हुए लोग हैं, और उनकी उस धरोहर को कोई और कैसे ले जाएगा? वहां रहेगी, ठीक है। जो लोग देश के लिए बने हैं उन पर कोई भी क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगता है। कभी लगता है क्या इंदिरा जी पर क्वेश्चन मार्क? नो, नहीं लगता। कभी लाल बहादुर शास्त्री जी पे लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं क्या? सर लाल बहादुर शास्त्री का एक बड़ा फेमस कोट है, उन्होंने एक बार 1937 के आसपास कही थी बात, कि जो आदमी हार के नहीं सीखता है ना, वो जीत के भी नहीं सीखेगा। तो हम सीखने के लिए हारे में
और हार कर ही आंख खुली है, सो रहे थे। सो रहे थे। बड़ी फुरकत से जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो। सर, देयर इज अ लीडरशिप वैक्यूम इन कांग्रेस। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा कांग्रेस में लीडर नहीं है जो हरियाणा कांग्रेस को सत्ता में ला सके। ठीक है, आप उस लीडरशिप वैक्यूम को किस तरीके से देखते हैं नेक्स्ट 2029 की इलेक्शंस के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आदित्य, यू हैव कम टू द चैप्टर ऑफ हरियाणा कांग्रेस जो बड़ा रेलेवेंट है। कांग्रेस में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। उसके लिए मैं 2005 की कांग्रेस में जाऊंगा, जब कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे, विभिन्न रंग के फूल इस कांग्रेस का गुलदस्ता बनते थे। चौधरी भजनलाल जी थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, बीरेंद्र सिंह जी थे, सुरजेवाला जी थे, शैलजा जी थी, मांगेराम गुप्ता जी थे, श्री कृष्ण गुप्ता जी थे, कृपाराम पूनिया जी थे, अवतार सिंह बढ़ाना थे, कुमारी शैलजा थी, ठीक है, और राव इंद्रजीत सिंह वेरी इंपॉर्टेंटली, नेचुरली। और आप देखेंगे लक्ष्मण दास अरोड़ा, सरदार हरपाल सिंह, पंजाबी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा पेश था, बहुत बड़ी बनिया लीडरशिप थी, बहुत बड़ी ब्राह्मण लीडरशिप थी, पंडित चिरंजी लाल थे, बिल्कुल, ठीक है, बहुत बड़ी अहीर लीडरशिप का फेस था, इंद्रजीत जी थे, भजनलाल जी भी एक तरीके से गैर जाट पॉलिटिक्स, जाट गैर जाट की बात करते हैं आप लोग, जो भी है, वो उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो वो 2005 की कांग्रेस खो गई है, या उसमें से कुछ लोगों को नगण्य बनाने का कोशिश की जा रही है। उस कांग्रेस को वापस ले आओ, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। ओके, अब उसके लिए फेसेस डेवलप करने पड़ेंगे। इसी कांग्रेस हमेशा कम्युनिटी लीडरशिप पर, कास्ट लीडरशिप पर जोर दिया करती थी, काबिल लोगों को, जो किसी उनको एम्फसिस मिलता था, उनको इंपॉर्टेंस मिलती थी। अब जब लोग कास्ट लीडर्स या जिनके सिग्नलिंग है, जिनके संकेत हैं, जिनकी एक भाषा है, उन लोगों को आप नकार रहे हो, उनको या पुटिंग देम इन अ कोल्ड स्टोरेज, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? आप फ्रीज कर रहे हैं लोगों ने, ये नहीं करेगा। देखिए, सबको साथ ले जाना भी, चलना भी पॉलिटिक्स की काल, दैट इज एक्चुअल पॉलिटिक्स, नेचुरली। हाँ, आप एक्सक्लूजन में चले जाओ, एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, आप इसको एक्सक्लूड कर दो, इसको एक्सक्लूड कर दो, नहीं मैं, फिर आपको एक बहुत लार्जर पिक्चर डेवलप करनी पड़ेगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जो अपने आप को सदर मानते हैं या अपने आप को वजीर मानते हैं, या जो कुछ भी करता धरता बने हुए हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है? ओके सर, 3 चीजें हैं जो आपने बात कही इसमें। पहली चीज, 2005 की कांग्रेस जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। यस, और उनका नाम लिया ना, बहुत बड़ा रोल था कांग्रेस की सत्ता में वापसी। दूसरी बात जो आपने कही वो ये कही कि भाई ये था, ये सारे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, एंड people and जनता are now thinking beyond dynasties. They are completely and they have been completely denying dynasty politics. नंबर 2 बात, उनको पसंद ही नहीं है राजे रजवाड़े पर्टिकुलरली। नंबर तीसरी बात जो है, जो आप बात करते हो कि पॉकेट्स भी थे, ये कास्ट ड्रिवन पॉकेट्स। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। दिग्विजय सिंह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एमपी। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल को कहा कि वी शुड बिल्ड ए ऑर्गेनाइजेशन। तो राहुल ने कहा कि रादर बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ मूवमेंट्स, लेट्स बिल्ड मूवमेंट फर्स्ट एंड देन ऑर्गेनाइजेशन विल बी फॉलोड बाय दैट। देन दिगी राजा कहते हैं कि पर उस मूवमेंट को बनाने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिएगी। तो ये 3 चीजें हैं। हरियाणा में कांग्रेस एक मूवमेंट नहीं बना पा रही, उनके पास ये डायनेस्टिक और कास्ट बेस्ड लीडर्स हैं जिनकी वजह से वो क्राइसिस में है। और तीसरी बात, अभी भी अगर आप या कोई भी नेता ये सोचता है कि इन्हीं लीडर्स के थ्रू 2029 में नैया पार हो जाएगी, तो ये चीज़
जनता ऑलरेडी नकार चुकी है। तो आपने 2029 का फैसला कर दिया है ना? नहीं, मैंने आपकी बात का ओपिनियन रखा है। ओके। अब यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कौन डायनेस्ट है? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की प्रोडक्ट कौन है? सभी हैं, नीचे लेवल के भी हैं, बड़े लेवल के भी हैं। आप Okay. खुद देख लीजिए। ओके। जो अपने आप को लोगों में जो अपना वेट थ्रो अराउंड करते हैं, just because they are symbols of dynastic politics, उसको एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। यू आर राइट। नहीं किया, ठीक बात है। 2005 की कांग्रेस में भजनलाल जी कोई डायनेस्टिक नहीं थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्ट्रगल से आए थे, वो यूथ कांग्रेस में He भी also थे। belongs No, to no, an he NS. lost. I mean, They all I'm not उस buying it. family ने, you see, you may not agree with me. Yeah, naturally, I'm not agreeing But with you. that family lost 5 elections in a row. 5 चुनाव लगातार आ रहे। और फिर जब आप इतने गैप के बाद भी बाउंस बैक कर रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते भी डायनेस्ट है फलाना। ठीक है, बाउंस बैक किया। उसके बाद जो आए हैं वो तो ठीक है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रोड्यूस है। उनको पंडित मैं चिरंजीव लाल जी मैं के किसी दिन dinner पे पंडित लेके आऊंगा चिरंजीव लाल जी के दादा कौन थे? हम्म, वो डायनेस्टी से नहीं आए। ना हरपाल सिंह जी आए थे, ना लक्ष्मण दास जी, ना एसी चौधरी जी, ना मांगेराम जी, ना बंसीलाल जी। बंसीलाल जी का बेटा सुरेंद्र जो थे, पर उनकी डायनेस्टी बन चुकी थी नो, तब तक। देखिए, अगर इन लोगों के आप गिनेंगे, मैंने काफी लोग गिना दिए जो बहुत बड़े गैप के बाद उन्होंने अपने आप को रीएस्टैब्लिश किया। दैट एवरीबॉडी हैज ए राइट। जो राख से उठकर फेनिक्स बर्ड बनता है उसी को विक्टर बोलते हैं। नेचुरली उसी को विक्टर आपके पिता कुछ हैं, आप कुछ बन गए हो, तो ये कोई विक्ट्री नहीं है आपकी। आपकी विक्ट्री टेस्ट हो चुकी है, एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। आप उसी विक्ट्री पे, उसी पे बात पे थ्राइव करेंगे तो वो नहीं चलेगा। मैं 2005 में नहीं रहा, मैं 2005 की बात कर रहा हूँ कि उन डायनेस्टिक मैंने पॉलिटिक्स आपने को कहा जनता था, नकार चुकी है। आई एम जस्ट रिएक्टिंग कि आपने जब ये कहा कि 2005 में सभी लोग डायनेस्ट थे, नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर डायनेस्ट। नो, नॉट मोस्ट। आई हैव टोल्ड यू 80% आर नॉट डायनेस्ट। नो, आप मेरे को एक बात बता दीजिए, मैं इसी बात को बड़ा करता हूँ। हरियाणा में कौन सा ऐसा बड़ा परिवार है जिनके बच्चों ने हरियाणा के ऊपर रूल नहीं किया? और आप मेरे को ये बताइए कौन से ऐसे आम घरों के बच्चे हैं जो उस तरीके से नहीं आए? चलो आप बंसीलाल का नाम ले देंगे, पर आप मेजोरिटी ऑफ देम मेरे फादर जो थे एक पटवारी के लड़के थे। बड़े चौधरी तो थे कम से कम उस टाइम। नहीं, बड़े चौधरी पटवारी के बच्चे, पटवारी सर बड़ी बात होती थी उस वक्त। ठीक है, बच्चों के और लोगों के एजुकेशन नहीं, पटवारी के लड़के थे। उनको हमारे यहाँ नवाब के उनके पिता चीफ मिनिस्टर थे क्या? थे, वो भी एमपी बने थे। अरे भाई, उसका एक मिसाल होती है। मेरे दादा अगर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते और मेरे पिताजी इंग्लैंड पढ़ रहे होते और अचानक उनको इंग्लैंड से बुला के कहते बेटे तू अब जा, मेंबर पार्लियामेंट बन जा, एमएलए बन जा, मैं आपकी बात में मान गया। उनको डिनर पे लेके आ रहा हूँ, आप फ्री कब हो ये बताओ? हैं? मैं उनको डिनर पे लेके आ रहा हूँ, आप कभी भी जब चाहें, जिसको भी ले आए, जब भी जिसको अमेरिका वाले को। नहीं, मुझे उनसे किसी से कोई रिजेंटमेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि दे शुड नॉट बॉस ओवर अस। अच्छा, उन्होंने गड़बड़ की है। हम राजनीति को हम राजनीति को समझते हैं। मैं समझ गया, गड़बड़ उन्होंने की है। हम राजनीति को समझते हैं। हम अपना अस्तित्व रखते हैं। चुनाव जीतना और हारना, मेरे से ज्यादा बार हारे हुए लोग मुझे नहीं ये सबक सिखा सकते, समझे? अगर वो हार की गिनतियां गिन रहे हैं तो मुझे भी आती हैं वो गिनतियां, गिना दूंगा। और ये सब लोगों को पता भी है। ये ना कहें वो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तुम्हारा सिर्फ सक्सेस ही ये है कि तुमने सक्सेसफुली एक पीरियड को एंजॉय किया, दैट्स ऑल। आपने स्ट्रगल तो किया ही नहीं। तो ठीक बात है, चलो नहीं किया उन्होंने स्ट्रगल, वो गलत है, पर उसमें आपका बच्चा ठीक हो जाएगा क्या उससे? मैंने कहा, मुझे आप ये बताइए। मैंने कहा है इसी पॉलिटिक्स में मेरे बच्चे की अगर बात इंडिविजुअल कर रहे हैं ना, या आप जनरलाइज कर रहे हैं? मैं इंडिविजुअली आपसे पूछ रहा हूं। मेरे से इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं। मैं माय सन हैज टू स्ट्रगल इन पॉलिटिक्स। इफ ही डजंट स्ट्रगल वो लिक्विडेट हो जाएगा, और अगर स्ट्रगल करेगा कामयाब हो जाएगा। तो कोई जब आप अपना कर्म करते हैं उसका ही तो अधिकार है। कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
वो करेगा तो कामयाब हो पर जाएगा। इसी गीता में एक बात और भी लिखी है कि विक्रम करते रहो, फल जरूर मिलेगा किसी न किसी दिन। तो है इसीलिए तो कहा है हाँ। इसकी इच्छा मत करो। तो क्यों करते हो इच्छा? कौन कर रहा है? एम्बिशंस नहीं आप में? अरे नहीं, कोई एम्बिशन नहीं है। जिसको मैं आप तो आकांक्षा नहीं आप। जिसको एम्बिशन कह रहे हैं ये एम्बिशन नहीं है, तो ये मोहब्बत जब एम्बिशियस हो जाती है ना, वहां गड़बड़ हो जाती है। सुनिए सांगवान जी, डोंट टेक मी ऑन अ फिलोसॉफिकल नोट, यू कैन नॉट हैंडल मी देन। You tell me, हाँ failures are the pillars of success, you know. हाँ It's a very old saying. English में कि failures are the you failed and multiple times you have failed. King Bruce, you failed, but he succeeded. So if my son has to come in politics, he has to navigate. काम कर उसको एक पॉलिटिकल ऑपरेटर्स की तरह काम करना होगा। मैं उसको कहीं बिठा नहीं सकता हूँ, मेरे में भी शक्ति नहीं है। ये आपने उनको क्लियर किया है? Absolutely, he is clear about it. आपने अपने आप को क्लियर कर लिया इस बात से? You see, I'm absolutely clear about it. I tried to put him in a position, did I? वो मैं सक्सेसफुल हो गया? नहीं ना, कुछ लोग हैं सोल्जर्स ऑफ फॉर्च्यून, मैंने बताया तो है। जूलियस सीजर है वो। जूलियस सीजर तो he was जूलियस सीजर का कैसियस ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात कही है। See, Julius Caesar, yeah, I have read it so well. हाँ? कैसियस ने ब्रूटस को एक बात कही, ब्रूटस माय फ्रेंड, द सिन विद अस इज दैट वी डू नॉट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर फैमिली, वी आर अंडरलिंग्स। Caesar is Caesar. Caesar is valiant. Caesar is powerful. You see, Caesar is और मैं Caesar was a post. and The person who was ruling Rome, Caesar after other, they were all called Caesars. I'm talking about Julius. Yeah, there was a Julius Caesar, there was Antony, there was another, there was. अच्छा मैं एक बात पूछूं, उसमें क्लियोपाट्रा भी है एक। Yes. इसमें है कोई क्लियोपाट्रा अपने वाले सीन में? I'm not talking about Cleopatra's here. I don't know. Who is Brutus then? No, nobody is a Brutus. Huh? It's a song of life. Nobody's a Brutus here. You see, your best friends. You are keeping secrets, sir. Secrets are more valuable than gold. No. There is, you see, ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ कट कर रही है बात जो मैं कह रहा हूँ। जब ब्रूटस ने जूलियस सीजर को स्टैप किया, he turned back. Aid to brute. Aid to brute. तुम भी ब्रूटस। तो वो सोचते होंगे सर ये बात। हाँ, वो मैं भी सोचता हूँ, औरों को भी सोचना। मैं भी सोचता हूँ कि मेरे कातिल कौन है, कोई और नहीं है। मेरे खुशनुमा इरादों, आपने बहुत कत्ल किए हैं। अब मेरे खुशनुमा इरादों तुम मेरा ख्याल रखना, किसी और से नहीं है, मेरा खुद से सामना है। ठीक बात है। कत्ल की बात हो रही तो आपने तो बहुत कत्ल किए हैं सर। कुलदीप, एक और कुलदीप भी हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में, बड़े अच्छे एमएलएस थे उनके। आपको स्पीकर बनाया जाता है, बड़ी कुर्सी दी जाती है, हाँ, और आपने बड़ा स्मूथली, बड़ा पॉलिटिकली, बड़ा डिप्लोमेटिकली और सीजर और मोहब्बत और सब के थॉट्स अपने दिल में रखते हुए, हाँ, अपने लवर की सरकार स्मूथ चलने दी, उनकी राह में रोड़ा नहीं आने दिया। आपने गुनाह तो किया है। I was doing a judicial duty as president of the house and as the president of the tribunal schedule 10 में। और देखिए हर जज को फैसला देने की ताकत होती है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। देयर आर फोरम्स ऑफ अपील। मैं क्या करूं कि अगर कुलदीप जी के, मुझे बहुत रिगार्ड है उनके फादर का, चौधरी भजन लाल जी का, और उन कुलदीप जी का भी, देखिए हमारे से सीनियर हैं, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, 4 बार एमएलए रहे हैं, उनका बेटा, पत्नी, सभी लोग रहे हैं, बड़ा परिवार है।
मैं उनको डिनाई नहीं कर सकता उनका स्टेटस, मेरे कहने से छोटा नहीं हो जाएगा कोई। लेकिन उनके 5 एमएलए अगर भाग गए तो मैं थोड़ी, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल इफ अगर किसी की कुछ निकल जाए और आप यू स्टार्ट बीटिंग द नेबर्स, यू आर हैंडसम, मैं व्हाट कैन आई डू। मैं जब स्पीकर बना था ना, आपको मैं बताता हूँ, उससे पहले ये सब घटनाएं हो चुकी थी, इसीलिए आपको बनाया गया था। और जब ये घटनाएं हो चुकी थी उसके ऊपर एक जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में मुझे एज ए स्पीकर बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोस्ट मैं उस पर बैठा हुआ था। तो जो मेरी विजडम में डिसीजन आया वो जुडिशरी में स्क्रूटनाइज हुआ है। ओके सर, मैं एक खूबसूरत बात कह रहा हूँ, और जो आपने जुडिशरी की बात करते हैं एंड बीइंग एडवोकेट आप ये बात बता रहे हैं, जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने उस आपके जो फैसला था उसको 2 टर्म दिए थे, हास्टी एंड दूसरा बैड इन लॉ। बीइंग एडवोकेट आप, और ये रिजेंबल करता है कि आप, मैं शायद वर्ड कर रहा हूँ, शायद पूरे हरियाणा की हिस्ट्री के स्पीकर के सबसे बायस्ड स्पीकर्स आप थे, जिनके ऊपर हाई कोर्ट ने ये बात तक कही। और दूसरी बात, जब शेड्यूल 10 की आप करते हो तो शेड्यूल 10 का मतलब होता है पार्टी मर्ज करे, ना कि पर्टिकुलर 5 इंडिविजुअल मर्ज करे। इसी की वजह से हाई कोर्ट जज ने ये बात कही थी। आपके पास है वो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जो आप मेंशन कर रहे हैं? ये आप ही दिखा दीजिए। समथिंग मे बी बैड इन लॉ एंड हास्टी, समथिंग, यू सी, और इन आर्टिकल निकाल के दिखाना मेरे को, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ना आर्टिकल मे बी समबडीज ओपिनियन, द जजमेंट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, दिखा दूंगा आपको। I can show you one thing. Yes. The particular lines I am quoting. No, whose judgment is this? I'm telling you. And the High Court set aside the order of the then Assembly Speaker Kuldeep Sharma, accepting the merger of 5 members of HJC into Congress in 2009, terming it as hasty and bad in law, saying there was no proof of merger of the original political party and that the decision was against the constitutional mandate. ये किसका जजमेंट है? ये आर्टिकल है, और आर्टिकल ये इज ओपिनियन। नहीं सर, ये उसी जजमेंट के बेस के ऊपर मैं आपको, गिव मी 5-10 मिनट्स, आई विल गिव यू द पर्टिकुलर जजमेंट। गिव इट टू मी। हाँ, गिव इट टू मी। इट, देयर इज नो फाइनल जजमेंट ऑन दिस। अभी कोई इस पे जजमेंट नहीं आया है। और एक आर्टिकल में एक आदमी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। मैंने एक आपको कहा है कि एक स्पीकर का डिसीजन हैज टू स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ लॉ इफ इट इज चैलेंज्ड। ठीक है, इंडीड। तो अगर मेरा जजमेंट चैलेंज हुआ है, आई हैव ए राइट ऑफ माई ओपिनियन एज ए जुडिशियल अथॉरिटी। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज ए मर्जर ऑफ पार्टी। उसमें प्रोविजन क्या है मेरी ओपिनियन में कि मर्जर विल बी deemed complete only and only if the legislature party, majority of it, merges with the political party, main political party. In this case, since अभी ये मैटर सब जुडिस है या इस पे जुडिशियल वर्डिक्ट आना है फाइनल, मेरी ओपिनियन ये थी कि भी 5 एमएलएस जो थी, लेजिस्लेचर पार्टी जो होती है, फेस होता है। उन्होंने एक मीटिंग की और जो कुछ भी हुआ, और इन माय जजमेंट आई पास्ड ए जजमेंट विच इज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। सो नो फाइनल ओपिनियन हैज कम। आर्टिकल्स आर रिटन। सो ये जजमेंट से कि बेस्ट ही आर्टिकल है। मैं इसमें आप ये भी तो जब ये चलाएंगे तो मैं जजमेंट इसमें पर्टिकुलरली स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप आर्टिकल ना लगाना, जजमेंट लगा दो। हाँ, जजमेंट। आई सेड जजमेंट एंड देन आई सेड but Aditya, I will advise you. See, being a senior person, I will advise you. You have each and every right, sir. If the final pronouncement has come, then only post it. Then only post it. Not the final pronouncement. This is High Court's particular judgment. I will post it as High Court's particular judgment. No. Not as Supreme Court as the final. What is the opinion of the High Court
has been challenged in the Supreme Court. Let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court decide. I'm completely agree with it. That judgment. But don't you think we have the right to the High Court judgment as well? You see, High Court's judgment, since it is under challenge, Supreme Court में under challenge है, तो इसका मतलब अभी फाइनलिटी उसकी नहीं हुई है, ठीक है? तो कोई भी जजमेंट जिसकी फाइनलिटी ना हो, उसको किसी आर्टिकल में कोट कर देना मुझे पता नहीं था, और उससे आप अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लें, इट्स नॉट सेफ. ओके. द सेकंड थिंग इज दिस सर, कुलदीप जी का सवाल है, उनकी अपनी जजमेंट्स लाइफ में रही हैं, और क्योंकि आजकल सीनियरिटी जूनियरिटी कौन कितनी टर्म रहा है उससे मापी जा रही है. गांधी जी कितनी बार एमपी रहे थे? ठीक बात है. जयप्रकाश नारायण कितनी बार रहे थे? राम मनोहर लोहिया कितनी बार रहे थे? बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति कितना चुनाव जीते थे, और कांग्रेस को ही कहा जाता है भी उनको जीतने नहीं देते. किसी भी आदमी की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस चीज से बिल्कुल ना आंकना कि हार जीत कितनी है, किसकी कितनी हार जीत है, तो राहुल के कौन चुनाव लड़ा, कौन जीता, कौन कहां से आया, वो नहीं है. तो फिर क्या होती है सर उसकी? इन शॉर्ट टर्म लाइफ में परफेक्ट पी. पोएम है ना, ये टाइटल ही है पोएम का. कि आप कितने बार रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे रहे ये महत्वपूर्ण है. देखिए बंसीलाल जी को आज भी याद करते हैं बिकॉज उनकी एक परफॉर्मेंस थी एज चीफ मिनिस्टर. अब उनको गए कितने साल हो गए. मैंने जजमेंट मैंने चौटाला जी की पॉलिटिकल ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को सराहा है ना. उनको गए चले गए. मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कंट्रीब्यूशन की बात आपसे की है ना, तो मैं कहाँ जजमेंटल था? नहीं था. That's a political opinion, sir. That's a different sort of वही मैं scenario. कह रहा हूँ. That's a different sort of scenario. Okay, I will lead this question to this. You were in Kurukshetra at that time. Kuldeep Bishnoi asked you for an appointment, just for the resignation, I think. और आप उनको मिलने के लिए भी I think टाइम नहीं दे रहे थे काफी दिन से, ऐसा कुछ था. आप इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए थे उस वक्त पावर के उसमें, और बीइंग ए स्पीकर. You see, a speaker is never in power. A speaker is a friend of everybody. इस बात को बहुत लोग नहीं समझते हैं. 2011 में स्पीकर बना क्यों गया था आपको ये बताइए सर. Speaker is not a powerful person. How do you see Om Birla? He is a speaker. How do you see Harvinder Kalyan? And how do you see this fellow? What is his name? I forgot his name. You are asking about individuals. Yes. I am talking about office. I have the deepest regard for the office of speaker. Scheme of constitution क्या है? कि वो होगी एग्जीक्यूटिव है, which is answerable to the house. Council of Ministers answerable to the house है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और उस हाउस को हेड करता है कौन? स्पीकर. ये स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक जब डोमेन ऑफ पार्लियामेंट आएगी, डोमेन ऑफ असेंबलीज आएंगी, तो हाईएस्ट ऑफिस किसका है? स्पीकर का. एवरीबडी इज एड्रेसिंग हिम एज सर, स्पीकर, महोदय, जो भी है. देयर इज सुप्रीम. ओके. बट वहां से कोई पावर नहीं बह रही है, जिसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज बोलते हैं, वो स्पीकर के ऑफिस से कभी नहीं निकलती हैं. रिगार्डिंग आपने कहा कि आपकी एरोगेंस थी. I have never been an arrogant man in my life. I know that I know that I know. And I know that I am not arrogant. If I know something, that's not my fault. I've tried to know it. Words and actions are different things. Yeah, I have tried to know things. Yes. That is why I said the speaker is a friend of everybody. Regarding Kuldeep's allegation, if you are repeating them, if they are your own allegation, then it's different. If it is Kuldeep's allegation,
देन आई एम टेलिंग यू। माननीय श्री कुलदीप बिश्नोई जी ने मुझे कहा कि स्पीकर साहब मैं आपको अपना रेजिग्नेशन भेज रहा हूं। कानून ये है कि उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक रेजिग्नेशन पार्लियामेंट में गया था जो कहीं मिला नहीं किसी को। उन्होंने जब रैली की थी भिवानी में, उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूं आज से कांग्रेस, और उसके बाद भी वो 2 साल कांग्रेस के सदस्य बने रहे। वो इस्तीफा किसी ने मिले ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से मैंने पूछना, ये तो कहना बनता था ना भी आप अपना इस्तीफा, वैसे भी कानून कि भी आप अपना इस्तीफा मेरे सामने प्रेजेंट हो। तो उन्होंने मेरे से पूछा था। मैं आपकी बात का सेलेक्टिवली आंसर नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात का कंप्लीटली आंसर कर रहा हूं। उन्होंने मेरे से पूछा कि स्पीकर साहब आपने कहा है कि भी मैं खुद हाजिर होकर दूं इस्तीफा, वैसे तो मैंने ईमेल कर दिया था। हाँ, मैं कहा यस, लॉ रिक्वायर्स कि आप पर्सनली आइए, इन पर्सन आप। हाँ, तो आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं लड़सौली के गेस्ट हाउस में बैठा हूँ। बैठा भी था, कहता फिर मैं आ रहा हूँ। और वो और चौधरी धर्मपाल मलिक जो हमारी इसके अनुशासन समिति की, हाँ, इसके अभी ही इज एजुकेटिंग दैट जो आप कह रहे हैं अनुशासन समिति, to give respect to him, he's like the chief justice of our हरियाणा अनुशासन समिति। वो बैठे हैं ना, बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। तो वो और कुलदीप बिश्नोई जी मुझे लड़सौली रेस्ट हाउस में मिलने हैं, और भी लोग थे उनके साथ, उनके जो समर्थक थे होते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे अपना इस्तीफा सौंपा। मैंने कहा मेरे सामने दस्तखत करिए। उन्होंने दस्तखत किया, उसी पे मैंने नोट दे दिया दैट आई एक्सेप्ट दिस रेजिग्नेशन, द सीट इज hereby declared vacant and the election commission may be informed about it। वही ऑर्डर कर दिया। उसमें कोई एरोगेंस मुझे नहीं समझ में आई। पर सर आप मेरे से उसी दिन पूछा था, मैंने उसी दिन बुला लिया। पर आपको नहीं लगता सर, जब दूसरों की बात आती है तो सारे कानून के मुताबिक चीजें होती हैं, जब खुद के लोगों की बात आती है तो सारे कानून दूर हो जाते हैं? आपको इंस्टेंस देके पूछिए, बता दूंगा। यही इंस्टेंस है हज का के 5 MLA जो मर्ज हुए, यही हज, इसी इंस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, एज ए स्पीकर ऑफ द हरियाणा असेंबली, द डे आई वाज इलेक्टेड एज स्पीकर, आई हैड रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। हाउ मेनी स्पीकर्स हैव डन दैट? मैंने तो उसी दिन इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस पार्टी से, तो इस बात को मजबूती देने के लिए कि आई एम एन इंडिपेंडेंट स्पीकर एंड आई एम अ फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी। The post of speaker is a friend of everybody, not Yes. individuals. No. Not individuals, sir. Please. फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी। आखिरी क्वेश्चन है सर, आप थक तो नहीं गए? मैं सॉरी, मैंने आपको बोर तो नहीं कर दिया? हाँ, देखिए कुछ बात, देखिए ऐसा है, यू हैव बीन क्वाइट सीरियस इन व्हाट यू आर सेइंग एंड आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है कि आपकी बात का मैं गंभीरता से जवाब दूं। देखिए, इसमें आपके इस इंटरव्यू की जर्नी में एक फेयर एंड फ्रैंक ओपिनियन के साथ आने की मैंने कोशिश की है, फॉर विच आई हैव टू थैंक यू। मेरी अपनी ओपिनियन होना, रखना, उसको प्रिजर्व करना मेरा राइट है एंड आई एम वेरी स्ट्रांग अबाउट इट। कुछ लोगों ने इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। जब फ्रेंडशिप के चश्मे से इसको देखते हैं शायद आप ब्लाइंड हो जाते हैं। आप जब किसी पे फेथ करते हैं, करके देखना, किया है सर मैंने, तो आपको बहुत इनोसेंस आएगी, आप क्रिटिकली देखना बंद कर देंगे। ठीक है ना? जब आपको कहीं से कोई जर्क मिलता है फ्रेंडशिप में,
then your eyes are opened and you see things clearly. ठीक है? और अगर मैं कोई चीज क्लियरली देख रहा हूं तो उसको मैं कह भी रहा हूं। मैं इस सारी हिस्ट्री को लेके इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। ठीक बात है। अगले मैं इस हिस्ट्री को उड़े जाके भी ये लठ बजाया जब हाँ, मैं कहीं लेके नहीं जा रहा। आई डोंट लिव इन पास्ट, आई लुक फॉरवर्ड। कोई चैप्टर मेरे लिए क्लोज नहीं है। सर नई मोहब्बत कर लो। हाँ? नहीं है कोई ऐसा नहीं लगा सही जिससे दिल लगाया जाए? नहीं, ये देखें परख के देखें दो चार। दिल लगाने के काबिल तो होना चाहिए कोई। नहीं लगा कोई? नहीं, यूं ही थोड़ी हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी है। वही मैं कह रहा हूँ ना। some very important person told me, और जो ये सुन रहा होगा उसको समझ जाएगा। उसने कहा, कुलदीप, यू आर वेरी इनोसेंट। यस आई एम हैप्पी दैट आई एम इनोसेंट। विदाउट इनोसेंस आप फेथ जनरेट नहीं करते हैं, गेन भी नहीं करते हैं, आपको होना पड़ता है। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट दैट आई एम एन इनोसेंट मैन। आखिरी क्वेश्चन है सर, उसके बाद ये शायद एक दो क्वेश्चन कोई पूछे, इफ यू अलाउ देम। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जो नेक्स्ट जनरेशन के जो लीडर्स होते हैं, उनमें अगर हम सभी प्रकार के और सभी राज्यों के हमारे भी भारतीय राजनीति को देखते हैं, तो उनमें जो नेक्स्ट जनरेशन के लीडर होते हैं उनमें पॉलिटिकल क्वालिटीज़ धीरे धीरे कम होती जाती हैं। वो श्रंक डाउन हो जाते हैं। ऐसे एक्सेप्शंस ही होंगे कि एक डायनेस्टी हुई और उनसे फिर बहुत बड़ा लीडर निकला दूसरी तीसरी जनरेशन के बाद। तो ऐसा क्यों होता है जब एक इंडिविजुअल के साथ जो डायनेस्ट होता है कि उसके चारों तरफ पॉलिटिक्स होते हुए भी वो उस तरीके का शार्प नहीं बन पाता? देखिए, इसमें तो बहुत जजमेंटल होना पड़ेगा जो बात आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। एंड आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल इन माय इंटरव्यू। कोई कुछ क्यों नहीं बन पाता है, उसका कोई कारण इसीलिए नहीं होता है कि वो डायनेस्टी सक्सेस भी दे रही है और फेलियर भी दे रही है। अभी क्या हुआ है, देखिए, चौधरी देवीलाल जी कितने बड़े देश के नेता थे, मैं उनको हरियाणा तक सीमित नहीं रख सकता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी की भी राजनीति एक अपने आप में, उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी 5 बार मुख्यमंत्री रहा हो, उसको मेरे जैसा छोटा आदमी ये कहे इसको प्रमाण दो। लेकिन हुआ क्या है, उसमें मैंने उसको ज़्यादा एलेबरेट नहीं करना चाहता। जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ऐसे ही हो रहा है। यू आर राइट। आज की जो नई जनरेशन है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है। ये मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन कौन डायनेस्टी पॉलिटिक्स से निकला है, कोई सर्कमस्टेंशियल पॉलिटिक्स से निकला है। सर्कमस्टेंशियल पॉलिटिक्स से जो आदमी निकले हैं उनको आप डायनेस्ट कहने लग जाओ, दिस इज रॉन्ग। हाँ, जिनको प्रमोशन किसी के बाप दादा के रहते हुए मिल रही है, अगर इंदिरा जी, नेहरू जी अपने लाइफ टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनाते तो कहते हो तो डायनेस्ट प्रोडक्ट। नो, जब शास्त्री जी आए तो शास्त्री जी बहुत बड़े विशाल नेतृत्व के स्वामी थे, जैसे मैंने पहले भी कहा। गजब के थे। उनकी सडन डेथ हुई तो इंदिरा जी आ गई। नरसिम्हा राव जी हमारी कांग्रेस के बड़े कामयाब प्राइम मिनिस्टर रहे। और वॉज ये प्रोडक्ट? नो, ऐसा नहीं है। और 1991 से आज 2026 में 35 साल से जो डायनेस्टी 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 डायनास्ट का नारा लग रहा है, गांधी परिवार सत्ता में नहीं है। उन्होंने कभी अपने लिए सत्ता नहीं मांगी है। You are a true congressman. I am. I want to be. सर, अब आपने जेपी की बात करी, मेरे को एक बात याद आ गई। किसकी बात की? जयप्रकाश की आपने बात करी। नहीं, मैंने तो नहीं की। जेपी जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण, यस। हाँ सॉरी, मैंने पूरा वर्ड नहीं कहा। तो मैं गोपाल कृष्ण गांधी जी का इंटरव्यू कर रहा था, गांधी जी के जो पोते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि दो लोग अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में होते मेन स्ट्रीम में, तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग होता। वो कहते हैं कि महाराज कुमार दारा शिकोह अगर बादशाह होते तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग ही वाज द पोएट किंग, यस। यस। और दूसरी बात उन्होंने की, जयप्रकाश 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 जगत में प्रकाश। अगर जयप्रकाश इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते तो हिंदुस्तान का इतिहास ही कुछ और होता। तो इस पे आपका क्या किसी ने opinion? उनको नहीं रोका, उन्होंने खुद चूज किया खुद चूज किया कि हाँ। मैं किसी पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं जाऊंगा, हम्म, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर वो इतने देश के प्रति समर्पित ना होते, या देश उनके प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति, उनकी सोच के प्रति समर्पित ना होता, तो 1977 का ट्रांजिशन जो आया, हाँ जेपी जो मूवमेंट बनी, और राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि कांग्रेस इज अ मूवमेंट, यस इट इज अ मूवमेंट, इट इज ए प्रोडक्ट। हमारी पार्टी ही एक मूवमेंट की प्रोडक्ट है, और उस मूवमेंट को लेकर हम आगे चलते रहे हैं। जब देश की आज़ादी की मूवमेंट थी, एक पर्पस था हमारे सामने कि देश को आज़ाद कराना है, वो हमारी मूवमेंट थी। जब देश आज़ाद हो गया तो देश को एक सफल देश बनाना है, वो हमारी एक मूवमेंट, उसको लेकर हम चले। तो दोनों तरफ से हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी पार्टी का रहा है, दोनों ही मूवमेंट्स में हम रहे हैं, स्टैटिक नहीं हुए, मूवमेंट में रहे। एक चीज़ मैं भूल रहा था, अभी याद आ गई, माफ़ करना। पहले ऐसा होता था कांग्रेस के टाइम पे, जब टिकट बंटवारा होता था तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक पंडित को टिकट दिया जाता था। ये इस तरीके का एक चलन था। तो क्या ऐसा चलन इसलिए था क्योंकि गांधी परिवार और एक अपर कास्ट की हेजेमनी बनी रहे? नो, गांधी परिवार भारत की मूल भावना को समझते थे। हर आदमी के कंट्रीब्यूशन को वो इवेलुएट भी करते थे और उनको साथ लेकर चलते थे, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल से निकले हुए लोग थे, वो कोई राजा थे नहीं। तो उनका बहुत बड़ा तजुर्बा उनके साथ था। और अब जो बात आप कह रहे हैं आज के ज़माने की, आज के ज़माने में, इस डिजिटल एज में, इस एज ऑफ कनेक्टिविटी में, इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉलेज बैंक है, वी आर द वर्ल्ड लीडर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन फैकल्टीज जो हैं सारे वर्ल्ड को रूल करने की क्षमता रहे। जिस 200 यूनिवर्सिटीज़ में हमारा नाम भी नहीं था, आज हमारी 16 यूनिवर्सिटीज़ उन 200 में आ गई। नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। आई है, आज कल ही के अखबार में। तो अभी इंडिया की जो डोमिनेंस है, इम्पोर्टेंस है, इंडिया के साथ यूरोप फ्री ट्रेड कर रहा है और लोग कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो इकोनॉमिक पावर ही काम आती है। भारत एक बड़ा, एज कंपेयर टू ए फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान और ए फेल्ड स्टेट लाइक बांग्लादेश, यू आर ए प्रोग्रेसिव नेशन। सो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चुनौतियां आती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, डेमोक्रेसी को भी, सब चीज़ों को चैलेंजेस आते हैं। समय समय पर उन चैलेंजेस का मुकाबला भी किया जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब पंडित नेहरू और या संविधान सभा में पंचायती राज के बारे में बात की जा रही थी, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो उसके पीछे डेमोक्रेसी को रूट्स देने की सोच थी कि एक आदमी मेंबर पंचायत के लिए वोट दे रहा है, सरपंच के लिए दे रहा है, ब्लॉक समिति के लिए दे रहा है, जिला परिषद के लिए दे रहा है, एमएलए के लिए दे रहा है, एमपी के लिए दे रहा है। 6 जगह एक आदमी वोट एक्सरसाइज कर रहा है, इसी तरह म्युनिसिपल काउंसिल्स वगैरह मिला रहे। तो उसका फेथ इन डेमोक्रेसी मजबूती से हो जाएगा। यस, आई एम इलेक्टिंग दिस गवर्नमेंट। ठीक बात है, लोकतंत्र की जड़ें गड़ रही हैं। और इसी वजह से कई चैलेंजेस आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, चैलेंज तो हर चीज में आएगा।
चैलेंज तो नेचर भी करता है, सब चीज़ें हाँ, करते वो तो हैं। है ही। तो वो जब वो चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने और हम उन चैलेंजेस को वेदर करने में, हम्म, अभी एक हमारे सामने एक चैलेंज आ रहा है जो वर्ल्ड में क्राइसिस हो रहा है मिडल ईस्ट की वजह से। वेस्ट एशिया में। हाँ, तो ये इसका चैलेंज, इसकी आँच क्योंकि इतनी इतनी नज़दीक में आग लगी हुई है, तो उसकी आँच तो हमारे तक आएगी ना, प्रभाव है। प्रभाव आएगा ना। हम इसको चैलेंज के तौर पर स्वीकार करें, जी, और हमारी अंदर आज के दिन ये स्ट्रेंथ है कि हम इसको ओवरराइड करेंगे। बिल्कुल। सर, बीजेपी में जाने का मन करता है? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, नायब सिंह सैनी, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, कहने का मन करता है सब? देखिए, जिंदाबाद ऐसा है जिंदाबाद। कि प्रधानमंत्री के स्वरूप में हम्म देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो हम्म मेरे लिए माननीय है। बिल्कुल, सबके लिए होता है। हाँ, क्योंकि वो भारत को सिंबलाइज करते हैं। हम्म कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश को सिंबलाइज कर रहे हैं, उनके लिए माननीय शब्द सबसे उपयुक्त शब्द है। आई एम नॉट हियर टू इंसल्ट एनीबडी, और ना ही मेरे कहने से कोई इंसल्टेड हो जाता है। ठीक बात है। ना मैं किसी को छोटा कर सकता हूँ, और मेरे कहने से कोई बहुत बड़ा भी नहीं हो जाएगा। ठीक बात। इसलिए मेरे कमेंट्स मेरे तक हैं। हाँ, मैं अपने जजमेंट रिजर्व रखता हूँ, जो बजाय इसकी उसको पब्लिक करूँ। बीजेपी में जाने का मन करता है कि नहीं करता, वो नहीं बताइए असली बात। हाँ, और सारे असली बात बताओ। देखिए, ऐसा है, दिल धड़कता है बीजेपी ऐसा है कि इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें लोगों की आस्थाएं बदलती बदलती रहती हैं। आपने देखा है कि बीजेपी भी कोई प्योर बीजेपी की कॉम्पोजिशन थोड़ी है। ठीक बात है। ठीक है ना। और ना ही कांग्रेस, ना भयंकर रूप से कांग्रेस का लोक दलीकरण किया जा रहा था। हो ही चुका था, हो ही चुका है, अब भी है। अब भी नहीं मैं कह रहा। हाँ? मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि ये चलता रहता है, प्रोसेस है। मैं इट्स ए जर्नी ऑफ लाइफ। एज ए लवर आप कैसे देखते हो बीजेपी को, नए लवर के तौर पे? नो नो, अट्रैक्शन है, फ्लरिश हो रहा है, ब्यूटी है। आई हैव लव फॉर पॉलिटिक्स, नॉट फॉर पार्टीज। आई हैव लव फॉर पॉलिटिक्स। आई लव द वे आई थिंक। No party involved. No party is involved in this love. वो It's very exclusive. वो अपने नए नए प्रेमियों का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ? आपके चेहरे में स्माइल भी है, आपके गाल भी लाल हो गए सर। इसी आपने देखा है कि throughout this journey of interview, I have not been unpleasant. Yes. See, मैं रिएक्शन नहीं करता हूँ। मैंने कहा है, I am a friend of everybody. Okay, you are a friend of everybody. Yes, I am not anybody's enemy. Like your ex-lover? No, I am not anybody's enemy, you know. मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। नहीं, मुझे वो बताओ बस। Like your ex-lover? मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा अब सर। I'm just asking you one thing, like your ex-lover. I have deepest regard for everybody. वो बात और है कि तामीर ना हो, वरना तो हर जहन में ताजमहल होता है। बिल्कुल ठीक बात है। आखिर में सर, ये एक दो आप पूछना चाहते हो कोई, इफ यू लव देम? सर मैं तो सिंपल ही सवाल पूछ लेता हूँ। All questions are simple. आंसर्स आर डिफिकल्ट? सिंपल आंसर बिल्कुल। अभी 2-3 दिन पहले हम राव नरेंद्र सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे, तो मतलब वो अभी से कह रहे थे कि 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वो एज मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हरियाणा के, तो वही दावा कर रहे थे एक तरीके से। आपको क्या लगता है कि 2024 में जो इलेक्शन हुए वहाँ पे जो लीडरशिप थी और जिन लोगों ने उसका नेतृत्व किया, अगर वही लीडरशिप 2029 में रहती है तो वही रिजल्ट आएगा या कुछ नहीं? और क्या कोई लीडर है जो सबको साथ लेके चल सकता है फिलहाल कांग्रेस में? 3 फ्रेम है आपके क्वेश्चन के। एक तो प्रेडिक्शन पे है 2029 में क्या होगा। मैं कोई प्रेडिक्शन तो करता नहीं हूँ। मैं नहीं सर, जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुंडली तो देखते हो आप।
कुंडली सामयिक देखी जाती है। जन्म से ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण क्यों हूं? क्योंकि मैं जन्म से हूं। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि क्या एक आदमी ले आएगा इस कांग्रेस को? वैसे तो काफी ट्राई हो चुका। अब कोई नया इमरजेंस निकल के आ जाए, इसे समय चैलेंजेस थ्रो करता है, तो उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आ सकता है, कोई भी नया फेस निकल के आ सकता है इसमें से। यस, पॉसिबिलिटी है। थर्ड, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि 2005 का गुलदस्ता एक बार फिर से खिला दो। वो सिर्फ कैसे खिलेगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मतलब वो अंदर से ही हरियाणा कांग्रेस से ही गुलदस्ता निकलेगा या हाईकमान से कुछ होगा? वो कैसे खिलेगा? वरना तो खिल जाता ना अब तक। देखिए, वो कैसे खिलेगा और कब खिलेगा, ये समय के ऐसे चक्र हुआ करते हैं, क्योंकि घूमता रहता ना। तो इस चक्रव्यूह में से कब क्या निकलेगा? अभी सागर मंथन चल रहा है, संक्रमण काल है, संक्रमण हो रहा है, संघर्ष है। अमृत किसके हाथ है सर? तो इस संक्रमण काल में, संघर्ष के समय में, संघर्ष नेतृत्व प्रदान करता है और संक्रमण हालात प्रदान करता है। हालात बनते हैं, नेतृत्व पैदा हो जाता है। कौन होगा इसकी बैठकर अभी चर्चा करना ठीक नहीं है। क्या होगा, कब होगा? आपको कौन लगता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक बड़ा स्वर्णिम भविष्य है और कांग्रेस एक बड़ी मजबूत सोच है, मूवमेंट है। मैं दिग्विजय सिंह जी की सोच से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हूं। हमें संगठन पर जोर देना चाहिए और संगठन अगर हमारा जमीनी स्तर पर मजबूत होगा तो उससे हमें शक्ति मिलेगी। देखिए, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो हमारे ऊपर एक एडवांटेज के साथ हैं कि संगठन की मजबूती है और फाइनेंशियल मसल है। हाँ, ठीक बात है। जो वो एक बहुत बड़ा मसल होता है पॉलिटिक्स में। चाणक्य ने कहा है कि राजा की शक्ति धन में निहित रहती है, बिकॉज ही हैज टू फीड द आर्मी। उसने हथियार खरीदने हैं, फौज रखनी है, महल बनाने हैं, उसकी शक्ति धन से आती है। आर यू रिच मैन? अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, वो दिया रह जाएगा जिस दिए में जान है। आई एम वेरी रिच। संतुष्ट व्यक्ति से ज्यादा रिच कोई नहीं होता है। मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता है। ये मेरी रिचनेस का सबसे बड़ा सबूत है। आपके एसेट्स भी शायद 40 करोड़ थे। बड़े जो भी मेरे एसेट्स हैं, चाहे वो 100 करोड़ के हैं, वो सब डिक्लेयर्ड है। दे आर असेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आई एम नॉट अंडर दिस सर्वेलेंस ऑफ ईडी एंड आई कांट बी। All right? एक सीरियस क्वेश्चन सर। There are no challenges to me when it comes to my assets. There are challenges to people. They are not with me. They are not with you. सर, आपने कहा कि जैसे एक इंसान 6 बार वोट देता है अलग अलग लेवल पे, और ये किया गया था कि इसका मकसद ये भी था कि डेमोक्रेसी में लोगों का फेथ मजबूत हो। और आज के टाइम पे हम देखते हैं, जैसे आप ये भी बोल रहे हो कि कांग्रेस का भविष्य स्वर्णिम हो, बट एक ये भी देखते हैं हम कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पे आजकल विश्वास कम होता जा रहा है। आपकी पार्टी है, आपके लीडर्स हैं, वो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। आप इसको कैसे? देखिए, मुझे 2 पॉलिसीज में चलना पड़ेगा। एक तो अपनी पार्टी लाइन पे चलना पड़ेगा, जो मेरी पार्टी कह रही ठीक है। नहीं सर, ये पर्सनल है। ये पार्टी कह रही है वो ठीक है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। मैंने इससे फालतू कुछ नहीं कहा। नहीं, फिर मैंने कहा मेरी जो पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी,
जो कह रही है वो ठीक है। ये आपने कहा कि स्वर्णिम भविष्य होगा कांग्रेस का, सर्टेनली। वो कैसे हो? कैसे होगा? इलेक्शन ही फेयर नहीं होंगे तो हैं? इलेक्शन ही फेयर नहीं होंगे तो वो कैसे होगा? कांग्रेस आई तो ओनली कहती है आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, कैसे होगा। मैंने कहा है 2005 की कांग्रेस, वो गुलदस्ता सजा दो, हो जाएगा। मैं ऑल इंडिया लेवल पे बोल रहा हूँ सर, हो गया वो हरियाणा कांग्रेस, ठीक है। देखिए, कांग्रेस नियरली टच्ड इट इन द लास्ट इलेक्शन। आप ओवरराइड ना करें, सरकार किसकी बन गई। मैंने कहा डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, संख्या का खेल है। अगर 100 आदमी जीतेंगे, 99 आदमियों की सरकार नहीं बनेगी। पक्की बात है ना। 100 जिसके हैं उसकी बनेगी। 232 कांग्रेस के गठबंधन की सीटें हैं, नहीं है, है ना। और बीजेपी की कितनी है? 240। तो आप कांग्रेस को कंप्लीटली रूल आउट कर रहे हैं क्या? नहीं, रूल आउट नहीं कर रहे सर। वोट चोरी के ऊपर क्या ओपिनियन है आपका हरियाणा में? वोट चोरी हुई है नहीं हुई? यहाँ तो दिल चोरी हो रहे हैं वोट। सब कुछ गया, माड़ पानी चला गया। देखिए, ऑन ए सीरियस नोट, वोट न कुण रो होता है। ऑन ए सीरियस नोट, अभी हमारे 5 वोट चोरी हुए हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। वो भी कहूंगा मैं, आई एम नॉट ओब्लिवियस टू द फैक्ट्स। अब साडा दिल चोरी हो गया, की करिए क्या करें। किन की जिम्मेदारी थी इस दिल को संभाल कर रखने की, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। क्या एक ही शख्स था क्या सर दुनिया में? नहीं, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी तो देती है ना, किसी ना किसी को दी जाती है। कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई एमएलए के हेड हैं, कोई पार्टी के प्रेसिडेंट, जिम्मेदारियां हैं ये। हर आदमी की जिम्मेदारी है, शेयर्ड है। कई जगह एक्सक्लूसिव है, कई लोग खुद ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ अथॉरिटी बन के हर्डर्स बन जाते हैं, यू नो, हर्डर्स बन जाते हैं। दे बिकम द सेल्फ अपॉइंटेड शेपर्ड्स, तो है अपना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मॉरलिस्टिक नोट पे हमारी 5 वोटें क्रॉस हुई हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन का झगड़ा चल रहा है। इलेक्शन, हमारी अनुशासन समिति के अध्यक्ष माननीय धर्मपाल मलिक जी इस पर फैसला लेंगे। वो अपना एक्शन रिकमेंड करेंगे सेंट्रल अथॉरिटी को। वो ना तो किसी को पार्टी से निकालेंगे, वो एक एक्शन रिकमेंड करेंगे। तो अब 5 आदमी कौन है, ये बात, क्योंकि जिन 5 में से 3 तो कह रहे हैं भी हमने दिखा के दे रखी है। अब मैं हु इज टेलिंग द लाई, मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। साक्षात्कार करा रखा है कि भाई ये ले, कह रहे हमने तो दिए, दिखा के दिए। किसको दिखाया सर उन्होंने? पता नहीं किसको क्या दिखाया। लेकिन इसमें एक चीज मैं कहता हूँ, चलो पार्टी ने फैसला लिया, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि खुद अपनी विजडम में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस रोल में नहीं आना चाहिए था। खुद अपनी विजडम में, आई एम नोबडी टू एडवाइज हिम, आई एम नो लॉन्गर एडवाइजिंग हिम, बट वो इस वोट, क्योंकि कंट्रोवर्शियल होगी ना बात, क्योंकि हरियाणा का ही कोई आदमी देख के बता रहा है इसने दी, यहाँ पर कई तरीके का, कई शेड्स ऑफ ओपिनियन है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये है बात। तो दूसरा ये है कि जब 4 आदमी ऐसे भी हैं जो विधायक दल की मीटिंग में बैठे थे, जिनकी वोट कैंसिल हुई है, और हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने जबरदस्ती कैंसिल की है। ये सर आप एक असली बात छुपा रहे हो। आप ये नहीं कह रहे कि हाँ या ना में, आप प्लीज इसका जवाब दे दो। तो वोट चोरी हुई है नहीं हुई हरियाणा में? आप मानते हो हरियाणा के 24 के इलेक्शन में वोट चोरी हुई है या नहीं हुई? 2024 के
इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि वोट चोरी हुई है, तो क्या आप मानते हो हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है? देखिए, जो राहुल जी कहते हैं और उन्होंने कहा है उसको सभी कांग्रेस के लोग मानते हैं। तो फिर एक इंसान को आप क्यों जिम्मेदार ठहराते हो जब वोट ही चोरी हो गई? तो किसको? उसी को। मैंने तो किसी को नहीं, हाँ? मैंने तो किसी की बात नाम नहीं लिया। मैं भी नाम नहीं ले रहा, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी बात आप मैंने तो कर किसी को नहीं कहा अभी इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ना कुछ नहीं। हाँ? क्या हो गया? हो गया तो हो गया वो है। अरे जब चोरी हो रही थी तुम कहाँ थे? नहीं सब नहीं, आपकी बात ठीक है, अभी छोटी बातों पे क्या घूमे रहा, तो दिल ले गए यार। तो हमारा दिल चोरी हो गई, शांति नहीं हमारे दिल में, रस्सा हो गया तो कड़ा बिगन हो रहे हमारे, दिल चोरी साडा हो गया। की करिए एक लाइन का और आपसे इंटरप्रिटेशन सुनना चाहता हूँ मैं, फेमस है बड़ी, कि फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी इज फ्रेंड ऑफ नोबडी। That is the role of a speaker I described. नहीं, आपने बाद में भी कहा। See, अगर स्पीकर का एक रोल है, अगर वो एक ट्रू डेमोक्रेट है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की उसको समझता है, परंपराओं को, तो स्पीकर को सबको साथ लेकर चलना होता है। He becomes a friend of everybody. उस लाइट में मैंने कहा था। नहीं, आपने उसके आंसर में भी कहा था, वो याद दिलाइए मुझे। आपने उसके आंसर में भी कहा था कि बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। हाँ, Then you were everyone like, is a friend of everyone. I'm friend of everybody. You see, I am not enemy of anybody. That makes me a friend of everybody. मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। न्यूट्रल है। हाँ, अब तुम्हें गीता के एक श्लोक के साथ इसको खत्म क्लोज कर दीजिए आप। हाँ, समित्रम स्वशत्रु अपि ह मानव। मनुष्य अपना शत्रु और मित्र स्वयं होता है। आप अपने व्यवहार से लोगों को अपना मित्र बना देते हैं और इसी व्यवहार से शत्रु। हाँ, व्यवहार तो आपका है ना। स्वमित्रम स्वशत्रु अपि मानव है। ठीक बात। लाओ भाई केक दे दो। मुंह मिठा करवाते इसी बात में। ये लीजिए सर। वो मेरे दरबार का क्यों पिटवाना चाह रहे हैं? मैं केक में कुछ ना कहता इनमें। ये तो दे आर प्रोड्यूस ऑफ। अभी एक बार बंद नहीं हुआ बच्चों सर, अभी बंद नहीं हुआ, अभी बंद नहीं हुआ, एक सेकंड कर दो भाई बंद। रुको, ये रस्सा करो। चलो इस खुशी के मौके पे कैसे खुलेगा? वेरी गुड, ए डे इन एडवांस। हम शायद पहले होंगे। यस, मुझे तो कल कोई याद दिलाता कि आपका बर्थडे, मुझे याद नहीं रहता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you, Aditya. Thank you. This is a very good gesture on your part. Thank you. I'll serve myself. Yes, sir, please. Okay. Nice cake. But I am not taking it along. Cut Yes, it for everybody. हाँ.